हॉराइजेंटली ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब रेंज, देखो एक प्रोजेक्टाइल हॉराइजेंटली जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो मतलब ये भी सही है कि जब टाइम जीरो है, जब ओरिजिन में हो, ओरिजिन में होने से तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक्स डायरेक्शन का ही वेलोसिटी रहेगा, क्योंकि वी वाई तो जीरो हो जाता है जब तुम ओरिजिन में हो। इधर से इधर जाने का टाइम चाहिए, तो टाइम अगर चाहिए ना, तो हमें पता है कि ये पॉइंट, देखो ये पॉइंट से बॉल अगर इस पॉइंट में आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया, 10 मीटर ही किया ना। देखो इधर से इधर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो वाई डायरेक्शन में 10 मीटर ही हुआ होगा। तो बच्चों आज हम लोग लेक्चर 6 में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को खत्म करने वाले हैं। आज हम लोग बहुत बढ़िया हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे और साथ में कुछ पीवाईक्यूज जो रह गया था उसको आज हम लोग खत्म करेंगे। तुम अगर अच्छे से ये प्लेलिस्ट को पूरा, अगर मेरा कंटेंट को अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारा फिजिक्स में नीट वाले बच्चों के लिए 180 आउट ऑफ 180 मिल सकता है, तुम्हें आराम से मिलेगा। तुम बस इधर से क्या करो, पूरा कंटेंट को देख के रिवाइज करो, कम से कम 2-3 बार बिना देख के इन क्वेश्चंस को अगर तुम सॉल्व कर लोगे ना तो तुम्हारा 180 आउट ऑफ 180 कोई रोक नहीं सकता। और जेई वाले बच्चों के लिए एक स्टैंडर्ड किताब अभी खरीद लो और तुम पूरा कंटेंट कवर करने के बाद 1-2 बार रिवाइज करने के बाद तुम उधर का क्वेश्चन सॉल्व करो और तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन अगर तुम देखोगे, देखो थोड़ा सा हम लोग पीवाईक्यू करेंगे और साथ में मेरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत सारा आने वाला है, उसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन देके हम लोग आज का सेशन खत्म करेंगे, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा हॉराइजेंटल प्रोजेक्टाइल हम लोग स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। तो 6 लेक्चर, आज 6 लेक्चर में हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड खत्म होगा, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चंस करवा दिया, बहुत सारा वेरिएशन दिखा दिया, उतना अगर तुम्हारा हो जाएगा तो प्रोजेक्टाइल का मुझे नहीं लगता ग्राउंड टू ग्राउंड अगर आया और तुम उसको छोड़ के आओगे, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। चलो, ए बॉल इज थ्रोन, देखो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था, जो कि इधर पे देखोगे AIMPMT में आया हुआ सवाल है, ठीक है। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट विथ अ स्पीड v0, ठीक है। एक बॉल है जिसको मैंने v0 स्पीड से ऊपर फेंका, एट एन एंगल और प्रोजेक्शन थीटा बताया गया है, थीटा से मैंने उसको फेंक दिया, ओके। फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम इंस्टेंट पर्सन स्टार्ट्स रनिंग विथ कांस्टेंट स्पीड v0/2, मतलब समझो बात कि इधर से ही एक पर्सन जो v/2 से दौड़ना स्टार्ट किया, इधर से v0/2 से, v0/2 से, v0 से तुमने फेंका उसको और v0/2 से इसी पॉइंट से उसी टाइम पे v0/2 स्पीड से और एक पर्सन है जो तुमने प्रोजेक्टाइल ऊपर फेंका और ये पर्सन इधर चलना स्टार्ट किया, ठीक है, चलना स्टार्ट किया। तो तुम्हें यह बताना है, विल द पर्सन एबल टू कैच द बॉल, क्या पर्सन कभी बॉल को कैच कर पाएगा, ठीक है। अगर हाँ तो व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो पहली बात तो ये समझो, पहली बात इधर पे ये समझना था हमें कि सर ये जो बॉल ऐसे 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 जाएगा तो इधर कहीं जाके ये टकराएगा, ये टकराएगा किधर सर, इसका ये होगा तुम्हारा रेंज, ठीक है। और ये पर्सन इधर से चलना स्टार्ट किया, तो क्या ये पर्सन इस बॉल को कैच कर सकता है? हाँ कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले यस, इफ यस मतलब ये यस ही होगा आंसर, ठीक है। अच्छा, कब कर सकता है? तुम्हें पता है कि इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी होता है वो हमेशा हर एक पॉइंट में सेम होता है, दैट इज v0 cos थीटा होगा। देखो मैंने अगर v0 से फेंका तो इधर थीटा बना हुआ है, तो इधर क्या होगा, v0 cos थीटा होगा ना, ये क्या होगा, v0 sin थीटा होगा। बट क्या तुम्हें पता है वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होता है बट हॉराइजेंटल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो हॉराइजेंटल वेलोसिटी अगर देखोगे तो हर एक पॉइंट में v0 cos थीटा तुम्हारा क्या रहता है, फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है कभी। तो अगर इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी दोनों अगर बराबर हो गया तो हॉराइजेंटली ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब रेंज, देखो एक प्रोजेक्टाइल हॉराइजेंटली जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो तुम्हारा प्रोजेक्टाइल जितना रेंज मतलब कवर किया उतना ये भी कवर कर लेगा अगर दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया। खत्म आंसर। कि जब v0 cos थीटा और उसका कितना है v0/2 जब इक्वल हो जाएगा तब ये देखो एक ही टाइम से स्टार्ट हुआ है ना, देखो t = 0 से ये भी स्टार्ट किया और ये भी स्टार्ट हुआ, तो इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी हॉराइजेंटल वेलोसिटी जब इक्वल हो जाएगा तब ये जहां पे जाके, मतलब इसका हॉराइजेंटल डिस्प्लेसमेंट जितना होगा इसका भी हॉराइजेंटल डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा, और तब क्या हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, कोलिशन, या तो ये इसको कैच कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हॉराइजेंटली। समझ आ गया बात? तो इसलिए ये एक कंडीशन है जहां पे तुम बोल सकते हो कि क्या हो सकता है, कैच हो सकता है। कैच होने के लिए ये जरूरी है,
ठीक है, कैच होने के लिए ये जरूरी है। और तुम्हें चाहिए था एंगल, तो इधर से एंगल निकाल लो, दैट इज कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो वी नॉट कैंसिल आउट होकर हाफ आ जाएगा, और कॉस थीटा हाफ आता है मतलब थीटा आएगा 60 डिग्री, खत्म आंसर, आंसर इज 60 डिग्री। यस, ये कैच कर पाएगा, और कहां पे कर पाएगा, जब 60 डिग्री से इसको प्रोजेक्ट करोगे तो इसका हॉराइजेंटल वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और इसके वजह से हॉराइजेंटल डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। ए शेल इज फायर्ड फ्रॉम ए फिक्स्ड आर्टिलरी गन with an initial speed u such that it hits the target on the ground at a distance r from it. If t1 and t2 are the values of the time taken by it to hit the target in two possible ways, the product of t1 t2, हमें चाहिए product of t1 t2, और तुम्हें इधर पे ये बताया गया है कि एक शेल है, ठीक है, जो कि एक गन से निकला है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u है, such that it hits the target on the ground at a distance r from it, ठीक है, ये समझ आ रहा है। उसके बाद इफ t1 एंड t2 आर द वैल्यूज ऑफ द टाइम टेकन बाय इट टू हिट द टारगेट इन टू पॉसिबल वेज, तो अगर तुम्हारे पास एक टारगेट ये है, तो जो टारगेट ये है, ये टारगेट को अगर हिट करना है, जो कि इधर पे तुम्हारा प्रोजेक्टाइल इधर पे फेंका हुआ, तो इस टारगेट को अगर हिट करना है, ये टारगेट लिखना था, क्या लिख दिया, टारगेट, ये अगर तुम्हारा टारगेट है, और मैंने अगर इसको u वेलोसिटी से थीटा एंगल में अगर इसको मैंने फेंका, कितना, थीटा एंगल में अगर इसको मैंने फेंका, तो इसका रेंज जो हो जाएगा ये इतना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको 90 माइनस थीटा में फेंका, सेम चीज है, बट अभी मैंने क्या किया, एंगल को 90 माइनस थीटा कर दिया, तो भी तो इसका रेंज वही होगा ना, मतलब तो भी तो टारगेट को हिट करेगा ना, तो भी तो क्या हो जाएगा, टारगेट को हिट करेगा। तो इसका मतलब एक थीटा में तुम फेंको, टू पॉसिबल वेज, देखो इधर पे लिखा हुआ है इन टू पॉसिबल वेज, तो वे जो होगा ये होगा जब तुम्हारा एंगल थीटा एक वे हो जाएगा, और थीटा 2 जो होगा वो 90 माइनस थीटा में दूसरा वे हो जाएगा। समझ आया? क्योंकि टारगेट को अगर हिट करना है तो तुम्हें दो पॉसिबल वे क्या मिलेगा, एक थीटा में मारो तो रेंज सेम आएगा, 90 माइनस थीटा में मारो तो भी रेंज सेम आएगा। तो हमें थीटा में जो हम लोग ने फेंका ना, तब हमारा टाइम कितना लगा वो हमें चाहिए। तो तुम्हें पता है टाइम पीरियड या तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u sin थीटा बाई जी होता है, ठीक है, 2u sin थीटा बाई जी होता है। और तुम्हें पता है कि 90 माइनस थीटा में मारने से क्या हो जाएगा, 2u, और इस बार क्या आ जाएगा, साइन थीटा के जगह में 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह में 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है। और t1 और t2 को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट करके निकालना है, ठीक है। तो हमें चाहिए t1 और t2 को प्रोडक्ट, देखो दोनों का अगर प्रोडक्ट करोगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है, और u स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन थीटा है, ये देखो साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखता हूं 2u कॉस थीटा बाई जी लिख सकता हूं मैं इस चीज को। तो u तुम्हारा u स्क्वायर हो गया, और साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, और नीचे देखो जी है तो जी स्क्वायर हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर पे अगर देखोगे तो ये जी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसको अगर थोड़ा सा भी अच्छे से तुम देखोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, रेंज का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। देखो ऑप्शंस में रेंज का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो रेंज का फॉर्मूला इधर से बनाने के लिए तुम 2 इधर से उधार ले लो, इधर से अगर 2 ले लोगे ना तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा। और इधर से एक जी ले लेना और 2 के नीचे एक जी दे देना, तो तुम्हें मिल जाएगा 2 बाई जी, और ये तुम्हारा रेंज आ जाएगा। तो आंसर इज 2r बाई जी हो जाएगा तुम्हारा आंसर। देख लो इतना आसान सा था, ठीक है, इतना आसान सा था, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो तुम्हें इधर पे समझना था कि दो पॉसिबल वे कौन सा होगा, एक तो थीटा होगा, दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, दोनों में ही तुम्हारा टारगेट को हिट करने के लिए दोनों का रेंज बराबर होगा, ठीक है। दोनों को हिट करना है मतलब एक ही जगह गिरना है, तो एक ही जगह अगर गिरना है तो तुम्हारा एंगल एक थीटा होगा, दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। चलो आगे, ये वाटर फाउंटेन, ठीक है, लास्ट क्लास में ही इसको मैंने करवा दिया था, ठीक है, रेशियो निकालना था, ठीक है। तो ये फिर से तुम्हारा 11 में आया था, ठीक है, और रिसेंट ईयर में भी आया, लास्ट जो किया था वो रिसेंट ईयर का था, ठीक है। ए वाटर फाउंटेन ऑन द ग्राउंड, स्प्रिंकलर्स मतलब तुम्हारा अगर देखोगे इधर पे एक स्प्रिंकलर लगा हुआ है, स्प्रिंकलर मतलब पता है ना, स्प्रिंकलर मतलब क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड में छोटा छोटा टेप नहीं बोलते उसको, स्प्रिंकलर ही बोलते, उधर से पानी ऐसे निकलता है, फाउंटेन जैसा पानी निकलता है, ठीक है, क्या, ताकि ग्राउंड को पूरा कवर करना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंकलर लगाते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड में ऐसे ऐसे छोटा छोटा
हर कुछ डिस्टेंस दूर दूर ऐसे लगा हुआ रहता है, ठीक है, उधर से पानी ऐसे निकलता है, ताकि ये अगर एक इधर पे अगर तुमने आउटपुट लगाया, ठीक है, एक अगर आउटपुट लगाया तो उससे जितना पानी निकलेगा तो वो कुछ एरिया को कवर कर लेता है, ठीक है, उस एरिया तक वो पानी दे देता है, ठीक है, हर डायरेक्शन में देता है ना, इधर पे भी देगा, तुम्हारे तरफ पे भी देगा, इधर से ये इधर से पानी निकल रहा है, तुम्हारे इधर पे भी जाएगा, उस साइड भी जाएगा, इस साइड भी जाएगा, 3D में देखो, इस साइड भी आएगा, उस साइड भी आएगा, हर एक डायरेक्शन में जाएगा। तो मतलब घुमा फिरा के अगर देखोगे ना तो ये एक सर्कुलर ले लेगा, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं, चलो तो ऊपर से देखो, अगर ऊपर से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि इधर से भी पानी जा रहा है, ऐसे भी पानी जाएगा, ऐसे भी पानी जाएगा, ऐसे भी पानी जाएगा, ठीक है, ऐसे फाउंटेन जैसा पूरा बना देगा, ठीक है। तो पूरा ऊपर से देखने से ये पूरा एक एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है, पूरा पानी दे रहा है, पूरा ग्राउंड को पानी दे रहा है, एक एरिया हो जाएगा, ठीक है। और इसको ये बताया गया, इफ द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द फाउंटेन इज v, द टोटल एरिया अराउंड द फाउंटेन दैट गेट्स वेट इज, ठीक है। ऑल देखना इधर पे लिखा हुआ है, एक जगह पे तुम्हें थोड़ा स्ट्रेस देना पड़ेगा, दैट इज ऑल अराउंड इट, मतलब जितना हो सके, जितना दूर हो सके, एक ग्राउंड दिया हुआ है तो पूरा मैक्सिमम एरिया ही कवर करेगा, तो मैक्सिमम एरिया कवर करने के लिए मैक्सिमम रेंज तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर देखोगे ये वाटर इधर से इधर जा रहा है तो इसका जो रेंज आ जाएगा ना वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका जो रेंज होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेडियस बन जाएगा। देखो इधर से ये वाटर देखो इधर गिर रहा है तो इसका जो रेंज होगा ना यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका रेंज ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका रेंज ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेडियस बन जाएगा इस सर्कल का। तो एरिया ऑफ द, ठीक है, एरिया कवर्ड बाय द फाउंटेन अगर तुम देखोगे तो एरिया हो जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर, और आर जो हो जाएगा ना, आर कौन सा लोगे, आर सर रेंज लेना पड़ेगा, और रेंज कौन सा वाला लोगे, आर मैक्स लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जितना हो सके मैक्सिमम इसको क्या करना है, हमें लेके जाना है, तो मैक्सिमम दूर जाके ये गिरेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम दूर तभी जाके गिरेगा जब यू स्क्वायर साइन 2 और 45 डिग्री जब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तभी तुम्हारा क्या हो जाएगा। और यू अगर देखोगे ना तो वी दिया हुआ है, तो मैं इधर पे लिख सकता हूँ वी स्क्वायर बाई जी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये पहले से तुम्हें पता है कि यू स्क्वायर बाई जी होता है, मतलब इधर वी दिया है तो वी स्क्वायर बाई वी तुम्हारा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई जी तुम्हारा हो जाएगा इधर का रेंज, और जो कि इसका रेडियस बन जाएगा। तो ये रेडियस की जगह में मैं क्या पुट कर दूंगा, वी स्क्वायर बाई जी, और ये रेडियस हो गया तुम्हारा, और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा पाई आर टू द पावर 4 बाई जी स्क्वायर, तुम्हारा आंसर आ जाएगा पाई आर टू द पावर 4, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा जी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा, दैट इज पाई, कुछ गलत कर दिया, अरे वी टू दी पावर 4 होना चाहिए था, ठीक है, पाई वी टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई वी टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ देख लो, पाई वी स्क्वायर वो नीचे जी स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। आसान था, इतना ज्यादा टाफ नहीं है, ये डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, ए बॉय प्लेइंग ऑन द रूफ ऑफ ए 10 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, throws the ball with a speed 10 meter per second at an angle 30 degree with the horizontal. How far from the throwing point will the ball be at the height of 10 meter from the ground? समझ आया क्या, कि एक बॉय है जो कि एक रूफ में खेल रहा है, जो कि 10 मीटर हाई फ्रॉम द बिल्डिंग थ्रोज द बॉल विथ ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है। ये हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हॉराइजेंटल। इधर देखो थोड़ा सा मैं इधर पे तुम्हें झलक दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली हॉराइजेंटल प्रोजेक्टाइल है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यही बताया गया है कि तुम 10 मीटर डिस्टेंस ऊपर से, तुम 10 मीटर ऊपर डिस्टेंस से एक बॉल को 10 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री में फेंक दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्यों मैंने लिया, क्योंकि इधर पे हॉराइजेंटल प्रोजेक्टाइल का अभी कुछ यूज नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही ये सॉल्व हो जाएगा, ये तुम्हारा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जैसा ही है, क्योंकि हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल द बॉल बी एट द हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब ये इसको जब तुम ऐसे फेंकोगे ना, ये फिर से क्या हो जाएगा, ये जब फेंकोगे ऐसे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ऐसे 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 जाके फिर से जब इधर आ जाएगा ना, तभी तो वो ग्राउंड से जब ये इधर आ जाएगा ना, तभी अगर तुम देखोगे अभी ये फिर से क्या हो गया, ग्राउंड से
अभी अगर देखोगे फिर से ये ग्राउंड से क्या हो गया, 10 मीटर हाइट ऊपर हो गया। फिर से देखो ये 10 मीटर हाइट ऊपर है, फिर से ये 10 मीटर हाइट ऊपर ग्राउंड से हो गया। ठीक है, यही तुम्हें बताया था कि कितना डिस्टेंस दूर जाके वो फिर से 10 मीटर ले लेगा। अभी 10 मीटर है, फिर से 10 मीटर ले लेगा। तो मतलब क्या निकालना है हमें, इधर से इधर, मतलब इधर जब बोले तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं हो गया। ये अगर ग्राउंड हुआ तो इधर से इधर गिरने में कितना रेंज है वो तुम्हें पूछ रहा है, और कुछ नहीं। हाउ फार बोला है ना, फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट, मतलब ये डिस्टेंस चाहिए, मतलब रेंज चाहिए, बस हो गया। तो रेंज चाहिए मतलब यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, अगर देखोगे इधर 30 है, ठीक है, बाई जी। तो u का वैल्यू इधर पे पुट कर देना, दैट इज 10 स्क्वायर, और साइन ये अगर देखोगे 60 हो जाएगा, 60 मतलब √3/2, और ये अगर देखोगे g का वैल्यू 10 पकड़ लेना, g का वैल्यू 10 पकड़ लेना। तो ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और √3/2 हमारे सामने आ जाएगा, और इधर से तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5√3 मीटर। ठीक है, तो रेंज हो जाएगा तुम्हारा 5√3 मीटर हो जाएगा तुम्हारा रेंज का वैल्यू। देखो कैलकुलेशन देख लेना, 10 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री में फेंका, जी का वैल्यू 10 पकड़ लिया, 10 कैंसिल हो गया, 5√3 मीटर आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का अभी तक कुछ काम नहीं हुआ, इसको जस्ट फेंका, ये आके इधर गिरा, इधर एक्चुअली गिरा नहीं, ये तो एक्चुअली नीचे चला जाएगा। तो ये बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि ये नीचे चला जाएगा तो हमें कैसे क्या करना है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, हमें तो बस इधर से सिर्फ इतना ही देखना था, ताकि इधर से ये कितना डिस्टेंस दूर हो कि फिर से ये 10 मीटर हो जाए। तो फिर से 10 मीटर मतलब इसी पॉइंट में गिर गया होगा। ठीक है, तो फिर ये 10 मीटर हो जाएगा, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो 5√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी अच्छा क्वेश्चन मेरा करो। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 टू द हॉरिजॉन्टल। ए हॉरिजॉन्टल विंड, देखो विंड आ गया, मैंने बताया था ना एयर फ्रिक्शन विंड वगैरह मैं कराऊंगा, तो देखो आज हमें करना है। ए हॉरिजॉन्टल विंड प्रोवाइड्स ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ द ग्राउंड, रेंज ऑन द ग्राउंड। ठीक है, रेंज भी निकालना है। अच्छा ठीक है, तो देखो ये बात हो रहा है इधर पे कि तुमने 20 मीटर पर सेकेंड से किसी को फेंका। ठीक है, तुमने इधर पे 20 मीटर पर सेकेंड से किसी को फेंका। ठीक है, अभी समझना बातों को ये समझना है तुम्हें कि अगर मैंने इसको फेंका तो ये इधर जाके गिर जाता। ठीक है, इधर जाके गिर जाएगा, लेकिन इस पर विंड चल रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब ये ऐसे ऐसे जा रहा है तो विंड भी इस तरफ जा रहा है, और इस विंड के वजह से 2 मीटर, मतलब इस बार ax 0 नहीं है, ax इस बार 0 नहीं है, ax इस बार क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बार रेंज अगर निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला चलेगा नहीं, अगर तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला चलेगा नहीं। ठीक है, तो इस बार तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट इक्वेशन में जाना पड़ेगा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट फिर भी चल जाएगा बट रेंज नहीं चलेगा। रेंज में ux और uy दोनों आता है, बट इधर पे देखो ax भी इस बार है, और ay तो तुम्हें पता ही है, ay तो हमेशा -g तुम लेते ही हो, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो लेना ही है हमें। और इस बार क्या हो गया, ax 0 नहीं हुआ, इस बार विंड दे रहा है, जिसके वजह से तुम्हें अभी क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। और तुम्हें क्या निकालना है, तो देखो इस बार मैं डायरेक्ट रूट में चला जाऊंगा, और रूट में जाके मैं ये तुम्हें बताऊंगा कि sy लगा लो, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर चाहिए तो sy लगा लो, और ऐसे कर लो ut प्लस हाफ ay t स्क्वायर कर लो। ठीक है, और ऐसे अगर करोगे तो sy 0 मिल जाएगा तुम्हें फिर से। देखो ना, ये बॉडी इधर से अगर इधर जाएगा ना तो s डायरेक्शन में, सॉरी y डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इस पॉइंट से इसी पॉइंट में, मतलब y डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। y डायरेक्शन में अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, y डायरेक्शन में अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो sy तो 0 हो गया हमारे लिए। क्या हो गया, sy तो 0 हो गया हमारे लिए, तो sy तुम्हारा 0 हो गया। uy चाहिए हमें, uy क्या हो जाएगा बताओ, जिसको 45 डिग्री में हम लोग ने फेंका तो ये तुम्हारा हो जाएगा uy हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा 20/√2, और ये तुम्हारा हो जाएगा 20/√2। ठीक है, 20/√2 20/√2, तो uy हो जाएगा 20/√2, और टाइम हमें चाहिए, और ay हमें निकालना है। ay तो तुम्हें पता है -10 होता है, तो इधर -10 बिठाने से ये 5 हो जाएगा, 5 और साथ में क्या आ जाएगा t स्क्वायर, साथ में क्या हो जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, और इसको अगर तुम अच्छे से सॉल्व करोगे, इस साइड लाओगे तो 5t स्क्वायर इक्वल टू तुम्हें क्या मिल जाएगा, 20/√2 t मिल जाएगा। ठीक है, t कैंसिल आउट कर दो
और 5 के साथ इसको अगर काटोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे लिए 4/√2। क्या आ जाएगा? 4/√2। क्या आ जाएगा? 4/√2। और √2 से अगर इंटू करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2√2 सेकेंड आ जाएगा आंसर। ठीक है, 2√2 सेकेंड आ जाएगा तुम्हारा इस बार का आंसर। ठीक है, ये डायरेक्ट अगर तुम फॉर्मूला भी यूज करते ना आंसर आ जाता, फिर भी मैंने फिर से रूट में जाके तुम्हें बता दिया कि ऐसे हम लोग निकालते थे। ठीक है, तुम अगर इसमें फॉर्मूला यूज करोगे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में डिपेंड करता है। देखो u(y/g) यही तो होता था फॉर्मूला, या तो 2u(sin θ/g) यही तो होता था फॉर्मूला। इसमें अगर डायरेक्ट लगाओगे ना ये सब वैल्यू बिठा के तो भी तुम्हारा आंसर सेम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में डिपेंड करता है। देखो वाई डायरेक्शन में कोई चेंजेस आया क्या? नहीं आया। किसमें? एक्स डायरेक्शन में, जिसमें एक्सेलरेशन आ गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में तो हम लोग रेंज निकालते हैं ना, तो रेंज में इस बार क्या आएगा? थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा। ठीक है, तो रेंज में थोड़ा बहुत दिक्कत आने से इस बार तुम SX तुम यूज करना पड़ेगा। तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा? SX यूज करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, ये मैंने पहला वाला कर दिया, दैट इज A, और उसको B लिख देना तुम। ठीक है, और ये आ जाएगा तुम्हारा UXT प्लस हाफ AX। पहले 0 था, इस बार 0 नहीं है, तो इसलिए SX मतलब तुम्हारा रेंज हो गया। और रेंज इस बार क्या आ जाएगा? U cos थीटा। क्या आ जाएगा? U cos थीटा। और टाइम हमें पता है, टाइम हमें पता है ना, इधर से इधर गिनने में टाइम हमें पता है, दैट इज U cos थीटा भी लिख लेते हैं ना डायरेक्ट। UX तुम्हारा कितना है? 20/√2। 20/√2 हो जाएगा। ठीक है, और टाइम सही आया था ना, टाइम इधर 4/√2, तो √2 4/√2 आया ना, तो √2 से अगर इंटू कर देंगे ऊपर √2 रहेगा और ये 2√2 आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम सही है, दैट इज 2√2। ठीक है, और AX अगर देखोगे ना तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इसलिए AX पॉजिटिव होगा, और AX कितना है? 2 है, और टाइम को फिर से 2√2 का होल स्क्वायर तुम्हें लिखना पड़ेगा इधर। ठीक है, तो इधर से अगर देखोगे ये कैंसिल आउट होगा, ये 40 हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट होके ये 40 हो गया ना, ये कैंसिल आउट, ये 40 हो गया, ये कैंसिल आउट, तो ये 4 और ये आ जाएगा तुम्हारा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। तो ये 48 मीटर होगा। ठीक है, पहले का फॉर्मूला में अगर यूज करोगे तो इस बार तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, तुम्हारा आंसर इधर से ही आ सकता है इस बार। ठीक है, दैट इज 48 आएगा, और पूरा बेसिक से तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि इधर पे क्या आ गया? विंड आ गया। विंड की वजह से क्या आ गया? एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया। बोलो समझ आ गया बात? ठीक है, अच्छे से देख लो, नोट कर लो। ठीक है, अभी देखो हमें मैक्सिमम हाइट वगैरह भी तो निकालने बोल सकता है ना, तो देखो ए बॉल इज प्रोजेक्टेड एट 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द मूविंग प्लेटफॉर्म दैट गिव्स एन एडिशनल 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सिलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब वही बात है कि अगर मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से इसी को ऐसे फेंक के मारा 30 डिग्री में, ठीक है, वही तो बात हुआ, और ये जाके ऐसे गिरना चाहिए था, बट ये थोड़ा और आगे गिरेगा। क्यों आगे गिरेगा? क्योंकि मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म में हूं जिसके वजह से AX इस बार 0 नहीं है, AX इस बार 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये बता दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, और AY तो इस बार भी तुम्हारा सेम ही होगा, दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए रेंज तुम्हारा इफेक्ट होगा। तो रेंज अगर इफेक्ट होगा तो रेंज जब निकालेंगे तब थोड़ा सा दिमाग सोचकर यूज करना पड़ेगा। बट मैक्सिमम अगर तुम देख लो, मैक्सिमम हाइट में कुछ प्रॉब्लम होता है क्या, वो देख लो। मैक्सिमम हाइट अगर हमें निकालना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा श्योर। क्यों? क्योंकि मैं समझा देता हूँ, मैक्सिमम हाइट में अगर तुम देखोगे तो उसका फॉर्मूला में, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अगर तुम लिखोगे तो उसमें होता है तुम्हारा, क्या होता था? uy²/2g होता है। क्या होता है? uy²/2g मतलब सर u² साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या होता था? 2g होता था। तो देखो g तो चेंज नहीं हुआ, नीचे का तो एक्सेलरेशन है ay, वो तो g है, उसमें चेंजेस नहीं आया। और तुम अगर देखोगे y डायरेक्शन में uy में भी कुछ चेंजेस नहीं आया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे तो आंसर आ जाएगा। दैट इज कितना आ जाएगा? u² मतलब 10² और साइन 30 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे अगर देखोगे तो 2 × 10 आ जाएगा, 10 कैंसिल आउट होके ये 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/4। कितना आ जाएगा? 5/4 मीटर हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम हाइट हो गया। हमें इस बार फिर से निकालना है रेंज, और रेंज अगर निकालोगे तो तुम्हें पता है कि SX लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट रेंज का फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इस बार
ए एक्स जीरो नहीं है, ए एक्स का कुछ ना कुछ इधर पे वैल्यू दिया गया है। तो एस एक्स मतलब तुम्हारा रेंज हो जाएगा। तो रेंज इक्वल टू अगर हमें निकालना है तो यू एक्स चाहिए होगा, तो यू एक्स हो जाएगा तुम्हारा 10 cos 30। cos 30 लिख दूं क्या पहले? ठीक है चलो cos 30 लिख देता हूं, 10 cos 30। और टाइम अगर देखोगे, टाइम निकालना पड़ेगा, और मैंने तुम्हें यह बताया था कि टाइम में भी कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो टाइम तुम डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकते हो कि 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, तो ये 10 आ जाएगा और sin 30 इज हाफ, और ये g अगर देखोगे तो ये आ जाएगा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड लगेगा उसको जमीन में आने में। ठीक है, तो 1 सेकेंड हो गया, इधर सब कुछ देख लेना एक बार। तो इधर 1 में यूज कर सकता हूं, और तुम्हारा एक्सेलरेशन अगर एक्स एक्सिस में देखोगे वो भी 1 है, तो इसलिए सब कुछ ऐसे बिठा दिया मैंने। तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा √3/2। ठीक है, और इधर अगर देखोगे तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हाफ दिखेगा। ठीक है, हाफ दिखने से तो ये जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, जिसको आगे तुम सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर लेना। तो इतना मीटर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो एक आंसर ये हो गया, और दूसरा आंसर हमारा 5/4 हो गया। ठीक है, तो मैंने ये समझा दिया कि अगर एक्स डायरेक्शन में कोई भी तुम्हारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, तो रेंज का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, कभी नहीं। ठीक है, चलो। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड एट 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड। ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस the ball experiences a horizontal deceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इस बार क्या हुआ, इस बार तुमने बॉल को सही 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ तो मारा, ठीक है, जो कि 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया ना, फ्रॉम ग्राउंड मतलब हॉरिजॉन्टल। ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस द बॉल एक्सपीरियंस ए हॉरिजॉन्टल डिसेलेरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसको तुमने ऐसे फेंका होगा, तुमने इसको ऐसा फेंका होगा, बट इस बार क्या हो गया, उल्टा हो गया, तुम्हारा रिटार्डेशन हो गया। इस बार रिटार्डेशन कितना हो रहा है, माइनस में आ रहा है इस बार 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आ गया, एक्स इस बार उल्टा हो गया। मतलब तुम जा तो ऐसे रहे हो, ठीक है, प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका, बट विंड इस तरफ से आ रहा है। तुम ऐसे फेंका और विंड इस तरफ से आ रहा है, ठीक है, तुमने ऐसे फेंका और विंड इस तरफ से आ रहा है। ठीक है, तो इस बार क्या हो जाएगा, ये ऐसा नहीं जाएगा आगे, इसके वजह से इसका अगर रियल पाथ देखोगे ना, तो ये थोड़ा सा ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा। बोलो समझ आया बात? ये अपना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, देखो मैक्सिमम हाइट में कोई चेंजेस नहीं होगा, वो मैक्सिमम हाइट तक तो जाएगा और उसके बाद ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि इससे भी दूर चले जाए, जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से भी दूर चले जाए, या तो हो सकता है कि इधर गिर जाए, जो भी हो, बट आगे नहीं जाएगा, इस बार ऐसे गिर जाएगा। बोलो समझ आ गया? हाँ, तो अगर इतना अगर आ गया तो तुम इधर पे अभी निकाल सकते हो। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में कुछ चेंजेस आएगा क्या? नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट तो एक्स के साथ ही डिपेंड ही नहीं करता है एक्स में, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट अगर तुम्हें निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट में हमें कुछ नहीं देखना है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज 2u/ay होता था, तो 2u मतलब साइन थीटा बाई ay मतलब g होता है। तो 2u मतलब कितना हो जाएगा, u इधर पे 20 है और साइन इधर पे 60, मतलब √3/2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई अगर देखोगे तो तुम्हारे पास g मतलब 10 हो जाएगा। तो इधर से अगर इसको काटोगे तो 2, ये काटो तो ये आ जाएगा 2√3 सेकेंड। ठीक है, कितना आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, 2√3 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए होगा, इसलिए मैंने इसको इधर पे लिख दिया। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिल चुका है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिल चुका है। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिल चुका है तो हमें अभी क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा हॉरिजॉन्टल रेंज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे सर, एस एक्स इस बार हो जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। डायरेक्ट तो फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि इधर पे ए एक्स दिया हुआ है, वो भी माइनस में है, तो एस एक्स ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो इधर रेंज लिखता हूं मैं, यू एक्स अगर देखोगे ना तो यू एक्स हो जाएगा 20 cos 60, क्या हो जाएगा 20 cos 60 हो जाएगा। और साथ में अगर टाइम देखोगे ना तो टाइम हमारे पास आया है 2√3, कितना आया है 2√3, कितना आया है 2√3।
और अगर देखोगे ना एक्स इस बार माइनस में है, -1 है, तो इधर पे -12 1 और टी की जगह में 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से अगर देखोगे 20 cos 60 इज हाफ, तो 20 इंटू हाफ इज 10, और 10 के साथ इसको करोगे तो 20√3 हो जाएगा इधर। और ये अगर देखोगे तो इधर से आएगा ये 4 के साथ ये करोगे तो 2 और ये आ जाएगा तुम्हारा 3, तो 2 और 3 हो जाएगा 6। ठीक है, ऐसा कुछ आने वाला है जिससे तुम क्या कर सकते हो, कुछ भी 2 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा, दैट इज ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा आंसर पॉजिटिव में आया है, लेकिन थोड़ा सा कम आया है, पहले जितना रेंज आना चाहिए था उतना नहीं आया है, इसका मतलब ये घूम गया होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन इस तरफ है तो ये ऐसे होके घूम गया होगा। ठीक है, ऐसे होके घूम गया होगा। बोलो, ये भी तुम्हें समझ आ गया? ठीक है, कि हवा इस तरफ से चल रहा है और ये आगे की तरफ जाने वाला था, लेकिन ये ऐसा घूम जाएगा। ठीक है, ये था तुम्हारा बातें, ये भी तुम्हें समझ आ गया। चलो आगे, आगे का क्वेश्चन अभी तुम खुद से कर पाओगे क्या? A stone is thrown at 15 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 15 मीटर और 45 डिग्री, बट ड्यू टू सरफेस विंड रेजिस्टेंस इट स्लोज डाउन हॉराइजॉन्टली एट 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, वेयर डज इट लैंड। हॉराइजॉन्टल रेंज भी हमें चाहिए। ठीक है, तो तुम्हें यह बता के दिया है इधर पे कि इसको तुमने ऐसे फेंका, 15 मीटर पर सेकेंड से फेंका, और ये तुम्हारा 45 डिग्री इधर पे दिया हुआ है। ठीक है, 45 डिग्री इधर पे दिया हुआ है, बट ड्यू टू सरफेस विंड रेजिस्टेंस, मतलब ये आगे आगे की तरफ जाने वाला था ऐसे। ठीक है, इसका ये रेंज होने वाला था, लेकिन ड्यू टू दिस दिस एक्सेलरेशन इस बार जो आ रहा है, दैट इज -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन का विंड इस तरफ से आ रहा है, तो इसके वजह से ये पार्टिकल इस तरफ ऐसे ऐसे ट्रेजेक्टरी फॉलो करके पक्का ऐसे गिर गया होगा। ठीक है, तो एक्चुअली उसको जहां पे गिरना था उधर वो गिर नहीं रहा है, तो ऐसे कुछ हो गया होगा, कुछ ऐसे हो गया होगा। कैसे? अरे कुछ ऐसे गिर गया होगा। ठीक है, कुछ ऐसे गिर गया होगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि वो कहाँ पे लैंड हुआ है और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में फिर से बोलूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट में तो कोई क्या नहीं है, चेंज नहीं होगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट अगर तुम देखोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हारा ए एक्स पे डिपेंड ही नहीं करता। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर तुम देखोगे तो टी इजिकल टू 2u/, पाई क्या होता है? ए वाई। तो यू वाई अगर देखोगे तो 2u साइन थीटा हो जाएगा, और ए वाई अगर देखोगे तो जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। तो किसी में भी चेंज नहीं आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 2u इस बार देखोगे तो 15 दिया हुआ है, और साइन थीटा अगर देखोगे तो इधर पे 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2u अगर देखोगे तो 15 दिया हुआ है, और ये अगर देखोगे तो 1/√2 देखोगे, और इधर पे 10। ठीक है, 5 से अगर काटोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3, और 5 से अगर इसको काटोगे तो आ जाएगा 2, मतलब 3/√2 ऐसा कुछ आ जाएगा। 3/√2, इसको अगर थोड़ा सा भी अच्छे से करना है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1.5। देखो √2 इंटू कर दो तो ये आ जाएगा 2, 3/2 इज 1.5, और ये √2। इतना सेकेंड तुम लिख सकते हो इसको। ठीक है, इतना सेकेंड हम लोग इसको लिख सकते हैं। √2 का वैल्यू तुम्हें पता है, अगर तुम्हें पॉइंट वगैरह में निकालना है तो 1.414 अगर इसमें पुट करोगे √2 के जगह में, तो आंसर आ सकता है, निकल सकता है। अच्छा, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिल चुका है। हमें अभी क्या निकालना है? हमें निकालना है वेयर डज इट लैंड, मतलब हॉराइजॉन्टल रेंज हमें निकालना है। तो हॉराइजॉन्टल अगर रेंज हमें निकालना है, तो हमें पता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ए एक्स इधर पे है, तो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स। पहले ए एक्स 0 था तो जाके फॉर्मूला हम लोग ने निकाला था। इस बार तुम्हारा ए एक्स तो 0 नहीं है, तो फॉर्मूला यूज तो नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट इधर पे बिठाना पड़ेगा। तो हमें रेंज निकालना है, मतलब एस एक्स निकालना है, दैट इज रेंज ओनली। और यू एक्स अगर देखोगे तो 15 तुम्हारा क्या हो जाएगा? साइन 45 यू एक्स ना, तो कॉस 45, 15 कॉस 45 हो जाएगा, इंटू टाइम अगर देखोगे, टाइम टाइम हो जाएगा तुम्हारा 1.5√2। 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं,
ठीक है, अच्छा लिख देते हैं अभी 1.5 और साथ में क्या लिख सकते हो, √2 लिख सकते हो। और ax नेगेटिव में है तो माइनस, ax नेगेटिव में है तो 0.5 और टाइम के जगह में तुम लिख सकते हो 3/2 इंटू √2। ठीक है, 3/2 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 1.5 ना लिख के मैं इनको अवॉइड कर रहा हूँ। तो 3/2 और 1.5 का मतलब तो सेम ही होता है ना, तो इधर 3/2 लिख दिया मैंने। ठीक है, अवॉइड कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा डेसिमल में ना आए। तो इसमें अगर देखोगे तो 15/√2 आ जाएगा इसमें एक। ठीक है, ये आ जाएगा 15/√2 और इधर आ जाएगा 1.5। ठीक है, माइनस अगर देखोगे तो ये आ जाएगा 1/4। देखो इसको 1/2 लिख सकते हैं तो ये 1/4 आ जाएगा और इधर अगर देखोगे तो 9/2, 9/4, 9/4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो इधर से हाँ ये मिस कर दिया। देखो इधर पे तुम्हारा √2 भी तो है, √2 को हम लोग ने मिस कर दिया। √2 भी तो है, वो तो कटेगा ना। अभी √2 कैंसिल आउट कर दो तो 15 और ये हो जाएगा तुम्हारा 3/2, 45/2 तो 22 पॉइंट, ये आ जाएगा 3/2 तो 45/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45/2। 45/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 22.5। क्या लिख सकते हैं 22.5। ठीक है, 45 का आधा, तो इधर पे 45/2 लिख देता हूं मैं। देख लो √2 कट गया, इसको 3/2 लिख दिया मैंने तो 45/2 हो जाएगा। माइनस इधर 2 जाएगा तो इधर पे 2 आएगा तो 9/8। कितना लिख सकते हैं इसको 9/8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 22.5 माइनस 9/8। 9/8 अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना लिख सकते हो, 8 को 9/8 अगर हम लोग लिखेंगे तो आएगा तुम्हारा सबसे पहले 1.1 अगर लगाओगे तो इतना आ जाएगा 1 पॉइंट, ये आ जाएगा फिर 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 और ये आ जाएगा तुम्हारा 5। 1.125, 1.125 आ जाएगा, 1.125 पूरा आंसर निकाल रहे। ठीक है, तो पूरा आंसर अगर निकालेंगे तो अभी 22.5, 22.5 और 1.125 अगर देखोगे तो इधर 005 जाएगा। मैं इसका लोकेशन निकालने के लिए पूरा निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो इधर से अगर 1 जाओगे तो इधर पे आ जाएगा 5 आ जाएगा और इधर 9 से अगर 2 देखोगे, 9 से अगर 2 जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 7 और इधर 4 से अगर 1 जाएगा 3 और ये अगर देखोगे 2 से 1 गया तो 1, तो 21.375 आ जाएगा आंसर। 21.375 मीटर हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक्चुअली अगर तुम देखोगे तो रेंज कितना होने वाला था, एक्चुअल रेंज अगर ऐसे ही निकाल रहा हूँ इसको। ठीक है, इसको एक्चुअली अगर रेंज देखोगे तो तुम्हारा u² sin 2θ, 2θ अगर देखोगे तो 45 डिग्री से हम लोग ने फेंका है तो 245 90 हो जाता, पाई जी हो जाता। ठीक है, तो ये जो होता है ये sin 90 इज 1, तो ये लिखने का कोई जरूरत था ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ u²/g हो जाता। क्या हो जाता u²/g। u² अगर देखोगे तो 15² है तो 15 और ये हो जाता तुम्हारा g मतलब 10। 5 से अगर काटोगे तो ये 3, 5 से अगर काटोगे ये 2, तो ये तुम्हारा आता 45। कितना आ जाता 45/2 आना मतलब 22.5 आता। ठीक है, जो कि इधर पे आया था 22.5 रियल आना चाहिए था, बट इधर से इतना माइनस हो चुका है, इधर से इतना माइनस हो चुका है और आंसर तुम्हारा आ चुका है 21.375। मतलब इसका अगर अच्छे से इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो तुम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ये थोड़ा सा गलत वाला है। ठीक है, क्योंकि इतना भी ज्यादा शिफ्ट नहीं हुआ है। ठीक है, एक्सेलरेशन बहुत कम है इसलिए ये और आगे जाएगा। ठीक है, इसलिए ये और आगे जाएगा और आगे जाएगा और इधर से ये ऐसा गिर जाएगा। ठीक है, तो ये देखो इधर पे लैंड हो जाएगा ये, जो कि 21.375 है। एक्चुअली उसको जाना चाहिए था कहाँ पे, इसको जाना चाहिए था 22.5 में, बट वो अभी कहाँ पे जा रहा है 21.375 में जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इधर से मुड़ गया। ठीक है, उसको जाना ऐसा चाहिए था बट उसने थोड़ा सा अपना दिशा चेंज कर लिया क्योंकि इधर से विंड आ रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लेके।
A ball is projected with speed 20 meter per second at an angle of 45 degree to the horizontal. It follows normal projectile motion in the first half of its path. ठीक है, that is still highest point. Under gravity, g equal to 10 meter per second square. But in the second half, the value of gravity becomes g dash equal to 5 meter per second square. Find total time of flight, total horizontal range. ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन, पूरा पक्का ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारा जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है। 18 या तो 18 नहीं, शायद 2021 ऐसा कुछ ईयर में। इधर पे ये हो रहा है कि तुम्हारा ग्रेविटी चेंज हो गया। ठीक है, ग्रेविटी तो हमेशा अगर तुम देखोगे तो ग्रेविटी सेम रहता है। तुम अगर देखोगे तो इसको अगर मैंने ऐसे फेंका, कितना से फेंका, 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका, 45 डिग्री एंगल बना के था वो। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट तक मतलब आधा, मैक्सिमम हाइट तक मतलब आधा, पूरा आधा अगर तुम देखोगे तो ये सेम था जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होता है ना, सेम था। लेकिन जब ये बॉल इधर पे आ चुका है मतलब इसने रेंज कवर कर लिया होगा r/2, जितना भी रेंज होने वाला था उसका r/2। अभी ये है h max पे, कहाँ पे है ये, h max पे। ठीक है, h max पे है अभी। और उसके बाद क्या हुआ, इसका g जो है ना, इसका g जो है ना वो कम लगना स्टार्ट हुआ। पहले 10 लग रहा था, अभी 5 लगना स्टार्ट हो गया। पहले जल्दी जल्दी नीचे खींच रहा था, अभी थोड़ा कम, मतलब जी का वैल्यू कम हो गया। जी का वैल्यू अगर कम हो जाएगा तो हमेशा देखना रेंज जो होता है ना, रेंज का फॉर्मूला में भी जी क्या आता है, नीचे आता है। जी क्या आता है, नीचे आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो जी अगर कम हो गया तो रेंज ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब ये चीज एक्चुअली देखो, इसका रियल पाथ होना चाहिए था ऐसा, इसका रियल पाथ अगर देखोगे तो होना चाहिए था, इसका रियल पाथ अगर देखोगे तो होना चाहिए था ये। ठीक है, ये होना चाहिए था इसका रियल पाथ, बट ये उसका रियल पार्ट नहीं होगा क्योंकि ये इधर से, क्योंकि ये अगर जी अगर 10 होता ना, जी अगर 10 होता तो ये ऐसे जाके गिर जाता। बट अभी जी 5 हो गया, देखो इधर तक सही था, बट इधर पे नेक्स्ट हाफ में जी 5 हो गया, इसके वजह से ये इधर चला जाएगा। बोलो बोलो, अभी जी क्या हो चुका है, जी अभी क्या हो चुका है बोलो तो, जी का वैल्यू अभी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया नीचे की तरफ। और इधर पे अगर देखोगे ना तो जी का वैल्यू वही है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हाफ ऑफ द प्रोजेक्टाइल में, हाफ ऑफ द प्रोजेक्टाइल अगर देखोगे, हाफ ऑफ द प्रोजेक्टाइल जी का वैल्यू सही में जो हमें पता है, और उसके बाद हाफ ऑफ द प्रोजेक्टाइल में अगर देखोगे तो जी का वैल्यू कम हो चुका है। तो तुम्हें अभी निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब निकालना है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। और ये जो पॉइंट है ना, हाईएस्ट जो पॉइंट है ना, हाईएस्ट पॉइंट थोड़ा सा इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हाईएस्ट पॉइंट में जो वेलोसिटी होता है उसको पहले से लिख के रख दो, दैट इज क्या होता था, दैट इज यू कॉस थीटा होता है, ये लिख के रख दो अभी। ठीक है, क्योंकि इधर से कहानी दूसरा वाला स्टार्ट होगा। पहले इतना कहानी सही में, इतना कहानी में अगर देखोगे ना तो रेंज आधा। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर देखोगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर देखोगे तो सिर्फ हाफ ऑफ, सिर्फ मैं अगर हाफ प्रोजेक्टाइल को देखूं तो तुम्हारा टाइम क्या हो जाएगा, टोटल जितना भी टाइम होना चाहिए था उसका आधा। ठीक है, टोटल जितना भी टाइम होना चाहिए था उसका आधा होगा हाफ प्रोजेक्टाइल में, इधर से इधर। ठीक है, तो हाफ प्रोजेक्टाइल में टाइम निकाल लो, वो तो तुम में आराम से हो जाएगा, दैट इज यू साइन थीटा बाई जी यूज करोगे। 2u साइन थीटा बाई जी नहीं, इधर पे पूरा प्रोजेक्टाइल नहीं हो रहा है, हाफ प्रोजेक्टाइल हो रहा है। तो हाफ प्रोजेक्टाइल का जो आंसर होगा इधर से इधर, दैट इज आ जाएगा तुम्हारे पास u साइन थीटा बाई जी है ना। तो इधर पे u 20 है, साइन थीटा अगर देखोगे तो 1/√2 आ जाएगा, और g अगर देखोगे तो 10 है इनिशियली। तो अगर देखोगे तो ये आ जाएगा 2/√2, कितना आ जाएगा 2/√2। 2/√2 अगर देखोगे तो √2 अगर इंटू करोगे तो ये आ जाएगा √2 सेकेंड। ये हाफ प्रोजेक्टाइल के लिए आ गया √2 सेकेंड। अभी हमें क्या चाहिए, इधर से इधर का भी हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए होगा। तो इधर से इधर का टाइम निकालने के लिए हमें नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना चाहिए एक्चुअली, बट अभी मैं सिखा देता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे भी हम लोग पढ़ने वाले, क्योंकि इधर के बाद देखो, इधर से इधर जाने के बाद अभी क्या हो गया, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक अभी बिल्डिंग के ऊपर में है जो h max हाइट है, ये अभी एक बिल्डिंग के ऊपर में है जो कि h max हाइट ऊपर है, और उधर से सम वेलोसिटी u cos थीटा से मैंने इसको ऐसे फेंक दिया।
तो दैट इज हॉराइजेंटल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। बट अभी मैं तुम्हें सॉल्व करवा के देता हूं कि हमें चाहिए इधर से, मैंने एक देखो इधर तक तो सॉल्व हो गया, टाइम हमें मिल चुका है, बट इधर से मैंने एक वेलोसिटी u cos थीटा से इसको आगे फेंक दिया, ऐसा सोचो। इधर से ऊपर से मैंने इधर खड़ा होके एक बॉल को ऐसे फेंक दिया, ठीक है, h मैक्स हाइट ऊपर उठ के। तो h मैक्स निकाल दो सबसे पहले, h मैक्स चाहिए होगा हमें, नहीं तो पूरा टाइम नहीं निकलेगा। h मैक्स हो जाएगा तुम्हारा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, h मैक्स तो उतना ही होगा ना, मैक्सिमम हाइट तो उतना ही होगा। तो इधर अगर देखोगे u स्क्वायर अगर देखोगे तो 20 स्क्वायर मतलब 400 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा अगर देखोगे तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 और g अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 10। तो ये कैंसिल आउट होगा, ये आएगा, ये तुम्हारा कैंसिल होके 0 हुआ, 20 हुआ, 10 हुआ। देखो तो 10 आंसर आ रहा है कि नहीं, 10 मीटर आ रहा है मेरा तो, ठीक है। 4 हो गया, 40 हो गया, 10, ठीक है। तो 10 मीटर, अभी मैं 10 मीटर ऊपर होके, देखो अभी ये ऐसा हो गया कि मैं 10 मीटर हाइट ऊपर में हूं, मैं कहां पे हूं, 10 मीटर हाइट ऊपर, और 10 मीटर हाइट ऊपर होके मैं इस पॉइंट से एक बॉल को ऐसे फेंक दिया। कितना से फेंका, u cos थीटा, u मतलब इधर पे 20 है, और cos थीटा मतलब 1/√2 है। तो 20/√2 मीटर पर सेकेंड से मैंने आगे फेंका, तो क्या होगा, g तो है ना नीचे की तरफ, तो g ऐसे इसको नीचे की तरफ फेंकेगा। तो हमें चाहिए इधर से इधर जाने में रेंज कितना लगा, रेंज भी हम लोग निकाल लेंगे, और साथ में हम लोग को टाइम चाहिए। और इस जगह पे जो g है ना, वो है तुम्हारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे की तरफ ही है, इसलिए -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग लेंगे। तो बस हमें इधर से इधर जाने का टाइम चाहिए। तो टाइम अगर चाहिए ना, तो हमें पता है कि ये पॉइंट से, देखो ये पॉइंट से बॉल अगर इस पॉइंट में आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया, 10 मीटर ही किया ना। देखो इधर से इधर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो वाई डायरेक्शन में 10 मीटर ही हुआ होगा, तो उसका फायदा उठाएंगे और हम लोग लिखेंगे SY/UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। समझ आ गया बात। तो अगर तुम देखोगे तो SY/UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर को अगर देखोगे तो इसमें अगर देखोगे तो SY जो आ जाएगा ना, वो नीचे की तरफ था, इसलिए 10 मीटर तुम ऐसे कर सकते हो, -10 लिख सकते हो। और UY अगर देखोगे ना तो 20 UY, अच्छा UY मतलब देख लो, UY मतलब तुम्हारा y डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है। देखो इस जगह में अगर देखोगे ना, y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो इसके वजह से UY तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। और अगर तुम देखोगे तो ये -5 है इस बार, और हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टाइम निकालना था हमें, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे लिए 20, और ये 5 इधर से आ जाएगा, और ये t स्क्वायर हो जाएगा, और इधर से 4 आ जाएगा, और तुम्हें मिल जाएगा 2 सेकेंड। तुम्हें क्या मिल जाएगा, और 2 सेकेंड मिल जाएगा। तुम समझ आ गया। तो ये पता चला हमें कि पहले कितना आया था, √2 सेकेंड, मतलब इधर से इधर आने में √2 सेकेंड, और उसके बाद ये और फ्लाई होके जो आगे जाने में कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड लग रहा है। तो मतलब टोटल टाइम अगर तुम्हें निकालना था तो टोटल टाइम हो जाएगा तुम्हारा, टोटल टाइम अगर देखोगे पहला हाफ के लिए अगर देखोगे तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल जैसा चाह तो इतना सेकेंड, और प्लस अगर उसके बाद देखोगे तो ये हो गया तुम्हारा 2 + √2 का सेकेंड। ठीक है, थोड़ा सा सुंदर कर लेते ताकि रेंज वगैरह निकाल पाए। तो 2 + 1.4 ले लेते, ठीक है, √2 का वैल्यू 1.4 ले रहे ताकि आंसर सुंदर सुंदर आए। तो ये 3.4 सेकेंड हम लोग लेते हैं इसको आंसर, ठीक है, 3.4 सेकेंड हम लोग ले रहे हैं। अच्छा अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें अगर देखोगे तो हमें चाहिए रेंज, हमें सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है, दैट इज रेंज चाहिए हमें, रेंज। रेंज के लिए हम क्या कर सकते हैं बोलो तो, रेंज के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर देखोगे ना, तो इधर से अगर देखोगे तो मैंने 20 से फेंका था, तो ये अगर देखोगे इतना तो तुम्हारा आधा रेंज हो गया, ये तुम्हारा आधा रेंज हो गया R/2, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, आफ्टर मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद अभी तुम्हारा रेंज सडनली इंक्रीज हो गया, और ठीक है, एक्चुअली इधर ऐसे गिरना नहीं चाहिए था, बट ये इंक्रीज हो गया थोड़ा और। तो ये कितना होगा हमें नहीं पता, बट हमें ये H मैक्स पता है कि ये 10 मीटर है, 10 मीटर निकाला था ना, तो H मैक्स हमें पता है कि 10 मीटर है। हमें इस पॉइंट का वेलोसिटी पता है, दैट इज 20/√2 है, ठीक है, इतना हमें पता है। तो पहले तो आधा रेंज निकाल लेते, दैट इज R/2। हाफ प्रोजेक्टाइल के लिए हम लोग निकाल लेते, हाफ प्रोजेक्टाइल के लिए तो रेंज तुम्हारा आधा हो जाएगा, आधा रेंज तुम निकाल सकते हो, दैट इज R/2 तुम निकाल सकते हो। R/2 कितना होता है सर, U² साइन 2 थीटा, U² साइन 2 थीटा
डिवाइडेड बाई 2g करना पड़ेगा, ठीक है। g होता है 2g कर रहे हैं ताकि आधा रेंज हमें मिल जाएगा। आधा रेंज हमारा आ जाएगा u स्क्वायर इज 220 स्क्वायर, और साइन तो देखो 45 डिग्री था ना, तो 45 बिठाने से 1 आ जाएगा, तो ये तो 1 आ गया। और इधर पे अगर देखोगे तो 2 इंटू जी, तो तुम्हारा 10 था, आधा आधा प्रोजेक्टाइल में तुम्हारा जी 10 था। तो इधर से अगर देखोगे 400 का अगर देखोगे तो 40 और ये काटोगे तो 20 मीटर आ जाएगा तुम्हारा ये रेंज हमें मिल चुका है, दैट इज 20 मीटर। हमें अभी क्या चाहिए, हमें बस अभी इतना इतना डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं हमारा फंडा। हम क्या यूज कर सकते हैं, हमारा फंडा यूज कर सकते हैं, दैट इज कि ये मैक्सिमम हाइट पता है और इधर से मैंने इसको फेंका है, ठीक है। तो सेकंड वाला अगर देखोगे ना, जिसमें जी का वैल्यू देखोगे तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसके लिए अगर तुम्हें रेंज निकालना है ना, इसके लिए अगर तुम्हें रेंज निकालना है तो इसका रेंज तुम निकाल सकते हो कैसे, बताओ। एस एक्स लगा के निकाल सकते हो। एस एक्स इजिकल टू तुम लगा सकते हो यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, ऐसे करके निकाल सकते हो। देखो ना, तुम इधर पे बैठे हो और तुमने एक वेलोसिटी से इसको फेंका, तो तुम्हें पता है कि यू एक्स का जो वेलोसिटी है ना वो हमेशा 20√2 होगा। और तुम्हें पता है कि इधर से इधर आने में, देखो इधर से इधर आने में कितना टाइम लगा है, इस रेंज का टाइम पता है ना 2 सेकंड लगा है, तो इधर पे 2 सेकंड लगा दो, ठीक है। इधर से इधर आने में कितना टाइम लगाया, 2 सेकंड लगाया, ये तुम्हें पता है ना, इधर से इधर आने में 2 सेकंड लगाया। तो अगर तुम्हें यू एक्स पता है, टाइम पता है, और ए एक्स भी, ए एक्स पता है क्या, ए एक्स तो जीरो ही है, ए एक्स तो कुछ है ही नहीं, तो ये पार्ट तो जीरो ही हो गया, एक्स तो है ही नहीं कुछ, ठीक है। ये पार्ट तो ऐसे भी जीरो हो गया। यू एक्स इंटू टी कर देना, आंसर आ जाएगा, दैट इज 40/√2 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। थोड़ा सा √2 से अगर इसको इंटू करेंगे तो 20√2 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। इतना मीटर आ जाएगा तुम्हारा, और आधा रेंज, ठीक है। तो टोटल अगर तुम देखोगे तो टोटल रेंज आ जाएगा तुम्हारा, देख लो समझ लो अच्छे से, टोटल रेंज आ जाएगा 20 + 20√2, 20 कॉमन, 1 + √2 इज 1.4 हम लोग लेते हैं इसको, तो 2.4 इंटू 2, 2.4 इंटू 20, 2.4 इंटू 20 हो जाएगा ना, तो 24 और इंटू 2, तो ये आ जाएगा 48 मीटर आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। 48 मीटर आ जाएगा तुम्हारा आंसर। कैलकुलेशंस वगैरह देख लेना, बट कॉन्सेप्ट क्या तुम्हें समझ आया क्या, तो कॉन्सेप्ट इधर पे टोटल टाइम, टोटल रेंज भी हमें मिल चुका है, ठीक है। देख लेना एक बार, टोटल टाइम भी हमें मिल चुका है, ये भी हमें देख लेना। आधा के लिए आधा निकालना है, ठीक है। आधा आधा मतलब ये तुम्हारा जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल था उसका आधा रेंज निकालना था, और हमें ये रेंज निकालना था। इसके लिए हमने क्या कर दिया, हमने नॉर्मल जो इक्वेशन हमें पता था वो इक्वेशन अप्लाई किया, दैट इज एस एक्स इजिकल टू, एस एक्स मतलब रेंज हो गया, यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स स्क्वायर ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स तो है नहीं, ठीक है, सिर्फ तुम्हारा क्या है, ए वाई है ना, तो बट ए वाई चेंज था, ठीक है। ए वाई चेंज है इसलिए टाइम चेंज हुआ, और टाइम चेंज होकर आधा टाइम अगर देखोगे ना इधर का, वो आया था 2 सेकंड, तो मैंने 2 सेकंड इधर पे यूज कर दिया, ताकि मेरा आंसर आ गया 20√2। और पहले अगर देखोगे तो आंसर आया है 20, तो 20 + 20√2, 20 कॉमन लिया, 1 + √2, 1 + √2 अगर करोगे, √2 का वैल्यू मैंने 1.4 पकड़ा है, तो ये 2.4, 2.4 इंटू 20 अगर करोगे तो आ जाएगा 24 इंटू 2, दैट इज 48 आ जाएगा आंसर। तो ऐसे अगर हाफ हाफ डिस्टेंस में तुम्हारा ए वाई का वैल्यू अगर चेंज दिया है तो तुम्हें कैसे करना है वो आज मैंने आज सिखा दिया। तुम्हें मैंने ये भी सिखा दिया कि अगर एक्स डायरेक्शन में तुम्हें अगर एक्सेलरेशन दिया है तो कैसे तुम्हें डील करना है वो भी मैंने तुम्हें सिखा दिया, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन हम लोग इधर का निपटाते ताकि तुम थोड़ा कंफर्टेबल फील करो, कि 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, 30 डिग्री में फेंका हुआ है, फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी अप टू मैक्सिमम हाइट क्या हो रहा है, ग्रेविटी 10 है, बट फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है, जब वो नीचे आ रहा था तब उसका 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, मतलब ग्रेविटी इस बार ज्यादा हो गया, तो रेंज वगैरह कम हो जाएगा, ग्रेविटी ज्यादा खींच रहा है इसको, तो जल्दी उसको टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह इस बार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका पिक्चर बनाएंगे, पिक्चर पहले बना देते, पिक्चर इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंका और 30 डिग्री से मैंने इसको फेंका, ठीक है। तो ये एक्चुअली कैसे जाना वाला था, एक्चुअली अगर देखोगे तो ये ऐसे जाने का टेंडेंसी रखता था,
ठीक है, ये उसका एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ नहीं है, सॉरी, ये जाना ऐसा चाहता है, बट क्योंकि ये हाफ ट्रेजेक्टरी कंप्लीट करने के बाद अभी जो जी है ना वो ज्यादा हो गया, 20 हो गया, 10 से 20 हो गया, मतलब अभी वो जल्दी नीचे गिर जाएगा, ऐसे समझ आ गया, अभी वो जल्दी नीचे गिर जाएगा, मतलब ऐसे गिर जाएगा। तो हमें चाहिए पूरा रेंज, तो पूरा रेंज अगर निकालना है तो पहले ये रेंज निकालेंगे, दैट इज r/2, और साथ में ये रेंज निकाल लेंगे, दैट इज x। और वो x निकालने के लिए तुम्हें टाइम वगैरह चाहिए होगा, तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक्चुअल अगर तुम देखोगे ये पिंग वाला जो मैंने दिया था वो नहीं है, ठीक है, पिंग वाला नहीं है, कोई कोई अगर इधर गलती करके अगर पिंग वाला ड्रॉ कर लोगे तो नहीं चलेगा, पिंग वाला एक्चुअली होता, बट अभी पिंग वाला नहीं है। कौन सा वाला है हमारे पास, ये जो कलर में जो दिया हुआ है ये तुम्हारा, ये ऐसे जा रहा है फिर ऐसे गिर रहा है, क्योंकि इधर इस पार्ट में जी तुम्हारा क्या है, ज्यादा है, जी कितना है इस पार्ट में, -20, माइनस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि नीचे की तरफ है, तुम 20 लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट एग्जाम्पल में मैंने 20 लिखा, शायद इधर पे 5 था तो 5 लिखा था, माइनस ही लिख सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि इस जगह में अगर देखोगे तो इस जगह का जी है तुम्हारा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, टोटल टोटल टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर चाहिए तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, पहले तो आधा, आधा तो तुम निकाल सकते हो इसके लिए, तो सबसे पहले वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना है, पहला आधा अगर निकालोगे तो u sin थीटा बाई जी तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पहला अगर आधा निकालना है तो u sin थीटा, u कितना है, u इधर पे 10 है और sin 30 इधर पे हाफ हो जाएगा, ठीक है, और g अगर देखोगे तो 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.5 सेकेंड आ जाएगा पहला, ठीक है। बट हमें ये भी तो निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें मैक्सिमम हाइट निकालना पड़ेगा, तो मैक्सिमम हाइट के बाद ही हम लोग नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पहले निकाल दो, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए तुम क्या यूज कर सकते हो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g होता है उसका, तो u स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1/4 हो जाएगा, 30 है ना, साइन 30 इज हाफ, तो 1/4 हो जाएगा, और 2 और g अगर देखोगे तो 10 हो जाएगा, तो ये 10 के साथ 10 काट दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारे लिए 5/4 सेकेंड। देखो तो ये समझ आया कि नहीं, 10 कैंसल आउट, 5 आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा, ठीक है, 5/4, तो 5/4 सेकंड नहीं, सॉरी सेकंड कहाँ से, मीटर मीटर मीटर, 5/4 मीटर इतना तुम्हारा हो जाएगा मैक्सिमम हाइट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट हमें मिल चुका है, तो मैक्सिमम हाइट से अभी देखो, अभी ड्रॉ कर लो, अभी तुम्हें अगर अंदाजा है तो तुम ड्रॉ कर लो कि 5/4 मीटर ऊपर है तुम्हारा पार्टिकल, और इधर से मैंने इसको ऐसे फेंक के मारा, अभी नेक्स्ट वाला जानने के लिए अगर देखोगे ना तो इसके पास ये वेलोसिटी के वजह से ये जाननी हो रहा है, तो ये वेलोसिटी कितना होगा, तो ये वेलोसिटी होगा तुम्हारा 10 cos 30, जो कि होगा 5√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके वजह से ही ये आगे जा पा रहा है और ये रेंज बना पा रहा है, ये रेंज बना पा रहा है, और कुछ टाइम भी लग रहा होगा ना इसको जाने में, वो टाइम हमें निकालना है, और हमें ये हाइट पता है, अगर हमें ये हाइट पता है तो कितना है, 5/4 है, तो क्या मैं SY यूज कर सकता हूं, SY क्या हो जाएगा हमारे लिए, SY हो जाएगा UY T प्लस हाफ AY T स्क्वायर हो जाएगा, SY कितना हो जाएगा, देखो इधर से पार्टिकल जब नीचे आया तो नीचे के डायरेक्शन में उसने -5/4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया होगा, और UY देखोगे तो ऊपर में कोई वेलोसिटी है क्या, सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ऊपर में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो 0 हो जाएगा, और क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में तुम्हारा g है तो g का वैल्यू -20 इधर पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो -20 और टी स्क्वायर अगर देखोगे तो वो तो हमें निकालना है, ठीक है। तो इधर से देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, ये 10 बन जाएगा, तो 5/4 और ये आ जाएगा तुम्हारा 10 टी स्क्वायर, कितना आ जाएगा 10 टी स्क्वायर, और तुम अगर इसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो ये 1/8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा टी, तो इधर से टी स्क्वायर, इधर से अगर तुम देखोगे तो ये आ जाएगा 1/2√2 आ जाएगा तुम्हारा सेकेंड टाइम का वैल्यू, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने से तुम उसको सुधार सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं भी सारा ही कुछ इधर पे पहली बार ही सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, कि पहले उसका सॉल्यूशन लिख के नहीं लाता हूँ मैं, इसलिए कुछ हो सकता है कि
कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है और कुछ में मिस्टेक नहीं हो सकता, ठीक है। तो कैलकुलेशन तुम सुधार सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो इधर देख लेना 1/8 अगर आ रहा है तो 1/2 √2 हो जाएगा तुम्हारा टाइम। और पहले टाइम कितना मिला था 0.5, और अभी टाइम कितना मिल रहा है 1/2 √2, ठीक है। तो दोनों का टोटल टाइम अगर लिखोगे तो टोटल टाइम हो जाएगा दोनों का प्लस। टोटल टाइम अगर लिखना है तो आ जाएगा 0.5 प्लस 1/2 √2, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कर लेना, चाहिए नहीं, बट हमें सिर्फ और सिर्फ इधर पे क्या सीखना था, हमें कॉन्सेप्ट सीखना था। हमें अभी रेंज चाहिए, तो रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। हमें चाहिए ना रेंज, तो रेंज अगर हमें निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। रेंज अगर निकालना है तो मैंने 10 से इधर 30 डिग्री था ना, 30 डिग्री से इसको अगर मैंने फेंका तो ये पहला मैक्सिमम हाइट तक तो आराम से जा रहा था, मैक्सिमम हाइट तक ये आराम से जा पा रहा था, मैक्सिमम हाइट तक ये आराम से जा रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, मैक्सिमम हाइट के बाद क्या हुआ, ये जल्दी से इधर ऐसे गिर गया होगा, ठीक है। जल्दी से क्यों गिर गया, क्योंकि ग्रेविटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया अभी। तो ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण ये पूरा ट्रेवल नहीं कर पाया और ये ऐसे गिर गया होगा, ठीक है। इधर पे जी है तुम्हारा ज्यादा, दैट इज -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इधर नीचे की तरफ। और इधर अगर जी देखोगे तो वो है कम, दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके वजह से, ज्यादा जी के वजह से उसने क्या किया, उसने जो भी ट्रेवल किया होगा वो कम ट्रेवल किया होगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये रेंज तो तुम निकाल सकते हो, तो r/2 हो गया, ये रेंज तो तुम्हारा r/2 हो गया, ठीक है। तो r/2 कैसे निकालोगे, r/2 निकालना है तो रेंज इस जगह का रेंज होगा तुम्हारा r/2। तो फॉर्मूला लगेगा u स्क्वायर साइन 2θ, पाई क्या हो जाएगा 2g हो जाएगा, g होना चाहिए था बट 2g हो जाएगा आधा, ठीक है। तो u स्क्वायर अगर देखोगे तो 10 स्क्वायर, और साइन 2θ अगर देखोगे तो साइन 60 हो जाएगा ये, क्योंकि इधर 30 डिग्री है ना, तो साइन 60 हो जाएगा, और 2 और इधर पे 10 आ जाएगा। तो 10 कैंसिल आउट हो गया, और इसके साथ अगर 10 को काटोगे तो 5 हो जाएगा। तो और 5 अगर देखोगे तो ये आ जाएगा √3/2 मीटर, ये आ जाएगा तुम्हारा आधा रेंज, ठीक है। और हमें अभी क्या निकालना है, और हमें अभी ये रेंज, ये जगह हमें निकालना है, ये कितना होगा x का वैल्यू, ठीक है। ये x का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हमें पता है इस पॉइंट में तुम्हारे पास जो वेलोसिटी है वो हमें पता है, इस पॉइंट में जो तुम्हारा वेलोसिटी है वो है 10 cos 30, ठीक है। तो ux हमें पता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ तुम क्या करो, सेकेंड हाफ ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए तुम बस sx लगा दो, क्या लगा दो, sx = ux t। लास्ट एग्जांपल में भी सेम किया था, ax t², बट ax x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है प्रेजेंट, इसके लिए ये 0 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ अगर देखोगे sx जो है ना वही x है जो हमें निकालना है, और ux अगर देखोगे ना तो वो 10 cos 30 डिग्री है, ठीक है ना, 10 cos 30 डिग्री है। और टाइम अगर देखोगे ना तो टाइम कितना लगा था, ये हाफ में, ये आधा हाफ, ये हाफ में, ये सेकेंड हाफ में 1/2 √2 कितना लगा था, 1/2 √2 लगा था, 1/2 √2 लगा दो इधर। टाइम के जगह में क्या लगा दो, देखो ये तो 0 हो गया, ये टाइम के जगह में 1/2 √2 यूज कर लो। तो इधर से अगर तुम देखोगे तो 10 cos 30 इज √3/2, और इधर पे अगर देखोगे तो 1/ ऐसा आ जाएगा कुछ, तो ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 √3 2 √2 मीटर, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। और दोनों को तुम क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल रेंज अगर तुम्हें चाहिए, ऐसे करके तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये जेईई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। हम लोग आगे के वीडियोस में इसको सॉल्व करेंगे, जब हम लोग ये वाला पार्टिकुलर जो अभी कर रहे हैं ना, ये जो हॉराइजेंटल इधर से जो आधा सॉल्व कर रहे हैं ना, ये हॉराइजेंटल प्रोजेक्टाइल है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास ये सब करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जेईई एडवांस का क्वेश्चन उनको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बस आज मैंने तुम्हें दिखा दिया कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये प्लस ये हो जाएगा, तो ये तुम्हारा इतना आ गया, प्लस अगर देखोगे ये भी तुम्हारा सेम दिख रहा है, सिर्फ इधर पे एक √2 दिख रहा है, तो कॉमन ले सकता हूँ मैं, 5 √3/2 को कॉमन ले सकता हूँ, तो इधर पे 1 बचेगा और इधर पे 1/√2 बचेगा, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन तो अभी करके कुछ फायदा नहीं है, हमें बस तरीका सीखना था कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने तुम्हें तरीका सिखा दिया कि कैसे इसको हाफ करके सॉल्व करते हैं, ठीक है।
हाफ हाफ करके इसको सॉल्व करोगे, आराम से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाफ हाफ करके सॉल्व करना है, ये याद रखना। ठीक है, तो देखो और एक अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, इधर पे मैं कुछ लिख देता हूं, बी ए सी, ये तुम्हारा बी पॉइंट दिया हुआ था, ये तुम्हारा ए पॉइंट दिया हुआ था, और ये तुम्हारा सी पॉइंट दिया हुआ था। ठीक है, अच्छा, और इधर पे एक चीज लिखा हुआ है, दैट इज 10 इनवर्स 1/3 दिया हुआ है ये एंगल। ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है। ठीक है, और ये एंगल अगर देखोगे तो ये दिया हुआ है तुम्हारा 45 डिग्री। ठीक है, इतना दिया हुआ है फिगर में। अभी चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। इन अ वर्टिकल प्लेन ट्राइंगल एबीसी, देखो ए बी सी एक ट्राइंगल बन रहा है, और ये तुम्हारा प्रोजेक्टाइल है, इस फॉर्म सच दैट बीएसी इज 45 डिग्री। देखो दिखाई दे रहा है ना, बीएसी 45 है, और बीसीए 10 इनवर्स, देखो ये बीसीए ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एंगल भी दिखाई दे रहा है, और ये एंगल भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, 45 भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड इट पासेस टू पॉइंट बी एंड सी। बी देखो ए से स्टार्ट करके बी और सी से भी क्या हुआ है, वो पार्टिकल पास हुआ है। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन डिग्रीज विथ रेस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। मतलब हमें क्या निकालना है, ये थीटा निकालना है। देख लो, ये एंगल निकालना है, क्योंकि हमने इसको फेंका है ना, तो ये एंगल निकालना है। ऐसे फेंका होगा इसको, तो ये जो एंगल थीटा जो है ना, वो निकालना है। ठीक है, और हमें दिया क्या है इसमें, अगर तुम देखोगे तो बी पॉइंट से और सी पॉइंट से पास हुआ है, तो ये हाइट और ये हमें निकालना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, देखो इधर अगर तुम्हें एक ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, ये 45 डिग्री वाला जो ट्राइंगल इधर पे दिख रहा है ना, तो क्या मैं इधर पे 1045 यूज करके मैं लिख सकता हूं, अगर ये y है, अगर ये y है और अगर ये x है, देखो पूरा रेंज होगा, तो ये अगर x हुआ तो पूरा रेंज अगर हुआ तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स हो जाएगा। पूरा अगर रेंज r है, इसको मैंने x ले लिया, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा r माइनस एक्स। कितना बचेगा, r माइनस एक्स। इसलिए मैंने ट्राइंगल बना दिया, एक ट्राइंगल का एंगल दिया हुआ है, इस ट्राइंगल का भी एंगल दिया हुआ है, तो उसका यूज करते हैं सबसे पहले कि 1045 दिया था, तो 1045 क्या हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा। देख लो, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 1045 देखो इधर पे 1045 जो बन रहा है वो y बाई एक्स करा देगा। तो इधर से अगर तुम देखोगे तो 1045 इज 1 इजिकल टू y बाई एक्स हो जाएगा। तो y का जो वैल्यू होगा ना, वो x के बराबर होगा। ये हमें सबसे पहले समझ आ चुका है, y और x का वैल्यू सेम होगा, ये सबसे पहले समझ आया है। और इधर पे भी हमें एंगल दिया हुआ है। ठीक है, एंगल दिया हुआ है, कितना एंगल दिया हुआ है, तो इधर पे अगर देखोगे ये थीटा इसको अल्फा मान लेते। ठीक है, इसको अल्फा मान लेते। ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इसको अल्फा मान रहा हूं मैं। ठीक है, ये अल्फा दिया हुआ है तुम्हारे पास 10 इनवर्स 1/3। कितना दिया हुआ है, 10 इनवर्स 1/3। ये एंगल दिया हुआ है ना 10 इनवर्स 1/3, तो अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 1/3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 अल्फा, देखो 10 इनवर्स है ना, इस तरफ आ जाएगा तो 10 अल्फा हो जाएगा, इक्वल टू 1/3 ये दिया हुआ है। और इस ट्राइंगल में 10 अल्फा कैसे निकालोगे, y बाई, देखो परपेंडिकुलर बाई बेस, टोटल अगर r है तो ये x होने से ये r माइनस एक्स हो जाएगा। तो y बाई r माइनस एक्स तुम इसको लिख सकते हो, और ये तुम्हारा हो जाएगा 1/3। तो इधर से अगर तुम सोल्व करोगे इसको सोल्व करोगे तो 3y आ जाएगा तुम्हारा, और ये r माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हें पता है y इजिकल टू एक्स, तुम्हें पता है y इजिकल टू एक्स, तो इधर पे x बिठा दो y के जगह में। ठीक है, तो ये r माइनस एक्स हो जाएगा। ये इधर पे अगर देखोगे तो 4x इक्वल टू r आ जाएगा। तो इधर से तुम देखोगे तो x का जो वैल्यू है ना, वो r/4 आ जाएगा, रेंज बाई 4 आ जाएगा तुम्हारा x का वैल्यू। तो मतलब y का जो वैल्यू आ जाएगा वो भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, रेंज बाई 4 आ जाएगा तुम्हारा y का भी वैल्यू। ठीक है, r/4 अगर x है तो y भी तो r/4 ही होगा, दोनों तो इक्वल ही है। तो दोनों चीज हमें समझ आ गया। तो मतलब अगर मुझे b पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, देखो b पॉइंट कितना डिस्टेंस दूर है, x और ये y, तो x डिस्टेंस और y, तो x एक्सिस में अगर देखोगे तो r/4 आया x का वैल्यू, और y भी देखोगे तो भी r/4 आया। क्या मैं b कोऑर्डिनेट को आराम से लिख सकता हूं, तो b एक ऐसा कोऑर्डिनेट है जो तुम्हारा b पॉइंट जो आया है वो आया है तुम्हारा r/4, r/4। तो क्या b पॉइंट तुम्हारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को सेटिस्फाई करेगा, यस इट विल सेटिस्फाई। b पॉइंट जो भी जितना भी आया है r/4 और r/4, इट विल
this point, this B point, it will satisfy the equation of satisfy, क्योंकि B point से होते हुए जा रहा है, it will satisfy the equation of trajectory, equation of trajectory को satisfy करेगा, equation of trajectory। तो equation of trajectory को अगर satisfy कर रहा है, इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें क्या यूज करना पड़ेगा अभी, इक्वेशन ऑफ, तुम ट्रेजेक्टरी को यूज कर सकते हो। तो देखो दो फॉर्म था, तो मैं दूसरा फॉर्म को यूज कर रहा हूं, क्योंकि रेंज हमें पता है आर, और रेंज के टर्म्स में सब कुछ आ चुका है, इसलिए मैं 1 माइनस एक्स बाई आर वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। क्यों ये यूज कर रहा हूं, क्योंकि इस बार रेंज के फॉर्म में सब कुछ आ चुका है ना, क्योंकि तुम्हें पता है इसका कोऑर्डिनेट देखो r/4 है, तो आर वाई के जगह में r/4 यूज करो, x के जगह में भी r/4 यूज करो, और इधर से तुम्हारा एंगल देखो, थीटा क्या होता था, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही होता था, इधर से एंगल निकल आएगा देखना, तो 1, और x के जगह में r/4 यूज करो, डिवाइडेड बाई r है, r कैंसिल आउट करो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा r/4 tan थीटा, और ये तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस, क्या आ जाएगा 1 माइनस r कैंसिल 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना, सब कुछ सही है। तो इधर से r/4 लिख सकते हो तुम, r/4 कैंसिल आउट कर दो, तो इधर 1 आ जाएगा, तो मैं इधर से लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू, ये r/4 कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू tan थीटा, और इधर से तुम लिख सकते हो 4 माइनस 1 मतलब 3/4 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4/3 इक्वल टू tan थीटा। डिग्री में लिखना है, तो क्या तुम्हें याद है कि tan थीटा 4/3 आ रहा है, मतलब कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल अगर तुम्हें पता है तो तुम इधर से ट्राइंगल इधर पे बना सकते हो कि ये 4 होने से ये 3 होने से ये 5 होता है ना, तो हम इधर पे अप्रोक्सीमेशन लगा के जो हम लोग सीखते हैं कि ये होता है तुम्हारा 53 डिग्री, क्या हम लोग सीखते हैं कि ये 53 डिग्री है, तो स्पेशल ट्राइंगल से हमें पता चल रहा है 4/3 का मतलब 53 डिग्री, इसका मतलब थीटा का वैल्यू आ जाएगा 53 डिग्री, जो कि इन डिग्री हमें बताना बोला था, तो हमने बता दिया कि 53 डिग्री है। तो देख लो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, जिसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें देखो ज्योमेट्री भी यूज हुआ है, मतलब काफी सारा मैथ्स भी यूज हुआ है, और साथ में फिजिक्स का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी यूज हुआ है। और कौन सा वाला यूज किया, ये, क्योंकि मैंने पॉइंट को रेंज के फॉर्म में लिख दिया था, तो रेंज वाला ही अगर यूज करोगे ना तो अच्छा होगा, ठीक है। तुम अगर x tan थीटा माइनस हाफ gx², ठीक है, हाफ gx² डिवाइडेड बाई u² cos² थीटा वाला यूज करोगे ना, तो लेंदी होगा और कुछ नहीं, क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है, लेंदी हो जाएगा बस। चलो आगे, ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया क्या, ये तो सॉल्व हो चुका है, तो इसको हम लोग डिलीट कर देते। चलो, और हमारे पास 2 क्वेश्चन है, तो आज का सेशन खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हॉराइजेंटल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो इधर पे देखो एक अच्छा सा तुम्हारे पास डायग्राम दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ना पड़ेगा हमें। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 22.5 डिग्री, देख लो कितना अच्छा एंगल दिया हुआ है, दैट इज 22.5 डिग्री, इस बार नीट में भी ऐसा एक एंगल आया था, ठीक है, टू द हॉराइजेंटल, लेट ए बी बी द हॉराइजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ए, ठीक है। इधर पे ये बता रहा है कि ए पॉइंट है, और ये सब एंगल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये शायद तुम्हारा अभी देखते हैं, चलो पढ़ते पढ़ते हमें समझ आएगा कि ये सब पॉइंट का नाम भी दिया हुआ होगा। चलो आगे, ए प्रोजेक्शन पॉइंट ए बता दिया है, टू द हाईएस्ट पॉइंट बी, तो देखो ये बी पॉइंट दिया हुआ है, हाईएस्ट पॉइंट मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल है इसका हाईएस्ट पॉइंट तुम्हारा बी दिया हुआ है ऑफ द प्रोजेक्टाइल। CD be the horizontal distance, CD be the horizontal distance, CD C कहाँ पे आया, CD be the horizontal distance from the highest point to the point where it lands, मतलब C में लैंड हुआ है, ठीक है, जितना मुझे समझ आ रहा है इधर से पढ़ के, CD be the horizontal distance from the highest point B, point where it lands, if AB and CD are parallel to y-axis, if AB and CD, अच्छा ये AB बता रहा है, AB and CD are parallel to y-axis, अच्छा ये A नहीं है, तो
ये ए होना चाहिए वेर इट लैंड्स, तो ये तुम्हारा डी होगा, ठीक है। ए बी और सी डी ये बता दो, ठीक है, और ये तुम्हारा ओ हो जाएगा। अब एक बार पढ़ के देखो, चलो। A particle is projected from the ground with a speed 30 meter per second. Okay, at an angle of 22.5 degree to the horizontal. Let AB be the horizontal distance from the point of projection. AB be the horizontal distance. ये इधर पे कुछ अलग लिखा है. Projection A to the highest point B of the projectile. CD be the horizontal distance. Horizontal नहीं, ये vertical distance होना चाहिए था. CD और ये AB तुम्हारा vertical distance होगा, ठीक है. From the highest point B to the point where it lands. If AB and CD are parallel to the y-axis, that is vertical line passing through the horizontal position, find the ratio CD by AB. देखो इधर पे थोड़ा सा इधर पे गलत लिखा हुआ है, that is horizontal distance नहीं होना चाहिए था, ये vertical distance होगा, ठीक है। इसको तुम सुधार लेना, तो vertical distance बता रहे करके कंफ्यूजन आ जाएगा, इसलिए vertical distance लिख देना इधर। ठीक है, इसको भी तो इधर हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस लिख सकते हैं। इधर लिख देना वर्टिकल, तुम्हें चाहिए सी डी बाई ए बी, ठीक है। सी डी मतलब ये बड़ा वाला और ए बी मतलब इतना सा। सी डी बाई ए बी मतलब ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस तुम्हें निकालना है, ठीक है। सी डी बाई ए बी हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वो बात। और ये ए और डी समझ आया ना। ए और डी क्या है कि अगर मैंने एक पार्टिकल को ऐसे फेंका, अगर एक पार्टिकल को मैंने ऐसे फेंका, ठीक है, तुम समझ लो कि अगर एक पार्टिकल को मैं ऐसे फेंकता हूं, ठीक है, और सोचो कि ग्रेविटी नहीं है, सोचो ग्रेविटेशनल फोर्स या तो नीचे ग्रेविटी नहीं है, तो ये बॉल कैसे चला जाता। अगर मैं एक बॉल को ऐसे फेंकता तो ये पक्का ऐसे सीधा 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 चला जाता। तो वही पॉइंट दिया हुआ इधर पे कि ये सीधा सीधा जाने वाला था, ये सीधा सीधा जाने वाला था, लेकिन ग्रेविटी ने नीचे की तरफ खींच के उसको प्रोजेक्टाइल मोशन करवा दिया, ठीक है ना। ग्रेविटी ने इधर से उसको खींच लिया होगा, ऐसे ग्रेविटी ने खींचा होगा वो, बट उसको जाना ऐसे चाहिए था, बट ग्रेविटी ने खींच लिया, ठीक है। तो ग्रेविटी कितना खींच रहा है तुम्हें अगर पता है, ठीक है। एक पार्टिकल के पास जिसके पास अगर वेलोसिटी u है, सोचो, ठीक है, एक पार्टिकल है जिसके पास वेलोसिटी u है, तो t टाइम में वो एक्चुअली कितना जाना चाहता है, ut, बट नीचे की तरफ g के वजह से वो -12 GT² भी तुम्हें लिखना पड़ता है। देखो y इजिकल टू, हम क्या लिखते हैं, y इजिकल टू ut -12 GT² लिखते ना, ठीक है। g का वैल्यू माइनस लगा के इधर माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो चीज है जिसमें अगर तुम देखोगे ना तो y एक्चुअली ut होना चाहिए था। अगर g 0 होगा तो y ut होगा, मतलब ये डायरेक्ट सीधा चला जाएगा, ठीक है। तो इधर पे जो b लिखा हुआ है और इधर पे जो a लिखा हुआ है, तो ये ए बी डिस्टेंस अगर देखोगे ना वो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से वो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ ½ GT² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ½ GT², क्योंकि कितना नीचे आया देखो इधर से t टाइम बाद अगर तुम देखोगे ना, t टाइम बाद ये एक्चुअली इधर रहने वाला था, a पॉइंट में चला जाता। मतलब अगर तुमने o पॉइंट से स्टार्ट किया, लेट्स से तुमने o पॉइंट से स्टार्ट किया और g नहीं है, g ग्रेविटी नहीं है, तो ये t टाइम बाद आफ्टर टी टाइम इस पॉइंट से लेके अभी इस पॉइंट में होता, ठीक है। अभी इस पॉइंट में होना चाहिए था, इस पॉइंट को इधर ना होके इधर होना चाहिए था आफ्टर टी टाइम, बट क्योंकि ग्रेविटी है तो ग्रेविटी की वजह से ये थोड़ा सा नीचे आ गया। कितना नीचे आया, कितना नीचे आया, देखो ये माइनस हो रहा है ना, तो ये होने वाला था ये, बट -12 GT², मतलब ये इधर से इतना नीचे आ गया। नीचे कितना आया, तो मेरे हिसाब से ये हो गया तुम्हारा हाफ GT², वो नीचे आ गया। अगर इधर से इधर जाने में t टाइम लगा है, कितना टाइम लगा है, t टाइम, तो मुझे पता है कि इधर से इधर जाने में कितना टाइम लगेगा, 2t टाइम लगेगा। ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल है ना,
तो आधा टाइम अगर मैंने टी पकड़ा है तो पूरा टाइम क्या हो जाएगा, 2t टाइम हो जाएगा। तो उसी तरह अगर तुम इधर पे देखोगे तो ये जो तुम्हारा डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। बट ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस देखो, इसको एक्चुअली आफ्टर 2t टाइम, देखो ये मैंने टी टाइम लिया, ये मैंने टी टाइम लिया, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 2t टाइम हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा ज्योमेट्री का खेल है और कुछ नहीं है। तो आफ्टर 2t टाइम ये अगर जी अगर नहीं होता, अगर नीचे इसको नहीं खींचता, तो ये इधर से अभी क्या किधर चला जाता, इस पॉइंट में चला जाता। बट जी ने खींच लिया और इतना खींचा कि उसको पूरा सी पॉइंट में लेके छोड़ा। तो कितना आफ्टर 2t टाइम ये कितना नीचे आ जाएगा, तो देखो कितना नीचे आता है, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, मतलब माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वो नीचे आता है। तो इस बार 2t टाइम के लिए हो रहा है, तो ये जो नीचे आया होगा वो आया होगा हाफ जी, और टाइम के जगह में 2t का स्क्वायर तुम्हें यूज करना पड़ेगा। हाफ जी 2t स्क्वायर कितना नीचे आया होगा, हाफ जी 2t स्क्वायर कितना नीचे आया होगा, हाफ जी, और इधर पे 2t का होल स्क्वायर नीचे आया होगा। समझ आ गया। एक्चुअली उसको इधर रहना चाहिए था, ut u और टाइम लिखते अभी 2t, इधर रहने वाला था वो इतना हाइट ऊपर। बट क्योंकि ग्रेविटी है तो इसके वजह से वो इतना नीचे आ गया। कितना नीचे आया, ये नीचे आया होगा, क्योंकि ये माइनस में है तो ये नीचे आना चाहिए। तो इधर से अगर तुम देखोगे तो हमें चाहिए ए बी हमारे पास जो आ गया वो आ गया। ए बी का हाइट अगर देखोगे तो हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा, और सी डी का हाइट अगर देखोगे तो हाफ जी 2t का होल स्क्वायर लिख सकते हो। समझ आ गया ना। तो सी डी बाई ए बी अगर करोगे, सी डी बाई ए बी अगर करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा हाफ जी, तो कैंसिल आउट होगा, ये 4t स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा तुम्हारा हाफ जी, और ये आ जाएगा तुम्हारा टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4:1 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे पास यही हमसे पूछा था। ठीक है, तो 4:1 इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा सोचना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इतना भी इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, अच्छा अभी जेई एडवांस में हमें ये पूछा था। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल का सवाल नहीं दिख रहा होगा, बट इसका ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन देखोगे तो प्रोजेक्टाइल ही है। ठीक है, पैराबोला, ये देखो पैराबोलिक है। ठीक है, तो ये बताया गया है कि स्टार्टिंग एट टाइम t इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन with speed 1 meter per second, a projectile follows a true dimensional trajectory in the xy plane। ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, क्या क्या बताया गया, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है t इक्वल टू 0 से। ठीक है, और विथ उसका स्पीड मतलब इनिशियल जो स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकेंड है, बट कौन सा डायरेक्शन में वो हमें नहीं पता। ठीक है, क्योंकि दो डायरेक्शन में बात चल रहा है ना, तो हो सकता है कि एक्स डायरेक्शन में हो, वाई डायरेक्शन में हो, बताया नहीं गया, हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा, और उसका जो कोऑर्डिनेट का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो इस इक्वेशन में चल रहा है। तो एक्स वाई जो कंपोनेंट है ऑफ एक्सिलरेशन आर डिनोटेड बाय ए एक्स और ए वाई। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन ए एक्स इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंप्लाइज दैट व्हेन द पार्टिकल इज एट ओरिजिन ए वाई इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सिलरेशन निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास y दिया हुआ है। y कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है तुम्हारे लिए एक्स स्क्वायर बाई 2 दिया हुआ है। y कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई 2 दिया हुआ है। तो इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो इधर dy बाई dt लिख सकते हो, और इधर अगर देखोगे हाफ बाहर आ जाएगा, और इधर तुम लिख सकते हो d बाई dt ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। इधर से तुम अगर देखोगे तो इसको vy लिख सकते हो, vy, क्योंकि y डायरेक्शन का तुम्हें वेलोसिटी मिल चुका है। और इधर अगर तुम देखोगे तो ये आएगा 2x और ये हो जाएगा dx बाई dt। समझ आता है ना। ठीक है, 2 कैंसिल आउट होगा, तो इधर से अगर देखोगे तो vy जो आया है, इधर vy हो गया, ये 2 कैंसिल हुआ, तो इधर पे आया x और ये आ जाएगा तुम्हारा vx आ जाएगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा सबसे पहला कहानी कि वेलोसिटी इन y डायरेक्शन जो आ रहा है ना, वो x bx आ रहा है। क्या आ रहा है, x bx आ रहा है। इतना तुम्हें सबसे पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, इतना तुम्हें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि, और सबसे पहले अगर देखोगे ना तो ओरिजिन में था। सबसे पहले अगर वो ओरिजिन में था एट t इज इक्वल टू 0, इधर लिखता हूं एट t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल कहां पे था, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो एट t इज इक्वल टू 0 अगर इधर पे x का वैल्यू 0 रखोगे, x का वैल्यू 0 रखने से vy 0 आ जाएगा। ठीक है, इधर से लिखो तो vy तुम्हारा 0 आ जाएगा। तो हमें यह समझ आ गया कि ये जो स्पीड दिया हुआ है ना, वो vy तो 0 है इनिशियली t इक्वल टू 0 में तुम्हारा vy देखो 0 आ रहा है, क्योंकि x का वैल्यू 0 है। तो 0 इंटू vx करने से vy तुम्हारा 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि vx तुम्हारा कितना था इनिशियली 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये दिया हुआ है ना, देखो 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था इनिशियली। तो vy तो 0 है, क्योंकि x का वैल्यू 0 रखने से
तुम्हारा वी एक्स क्या आ जाएगा, वी वाई क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एक्स का वैल्यू जीरो रखने से वी वाई जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब जो तुम्हारे पास वेलोसिटी हो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में था। ठीक है, अभी हमें सब इक्वेशन में देखोगे तो एक्सेलरेशन दिया है, तो एक्सेलरेशन निकालते। दैट इज हमारे पास दिया ये है, हमारे पास दिया ये है कि वी एक्स इक्वल टू एक्स वी एक्स, ये हमारा इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से हमें एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकालना है। तो इसके लिए तुम क्या करो, डी वी वाई बाई डी टी, डी बाई डी टी फिर से, तो इधर से भी अगर तुम डी बाई डी टी लगाओगे ना तो एक्स वी एक्स, ठीक है, ऐसा ऐसा हो जाएगा ना, चेन रूल यूज करना पड़ेगा इधर। तो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन आ जाएगा, और इधर पे एक्स रख दो, तो सबसे पहले वी एक्स डी टी ऐसे ही यूज करना, और फिर तुम क्या करो, वी एक्स को रख दो, और तुम क्या कर सकते हो, डी एक्स बाई डी टी को यूज कर सकते हो इधर पे। ठीक है, तो इधर से अगर तुम देखोगे, तो इधर से अगर देखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए वाई इजिकल टू, देखना ए वाई इजिकल टू एक्स, और ये आ जाएगा एक्स एक्स, और ये आ जाएगा एक्स। समझ आता ना, डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन होता है तो एक्स डायरेक्शन का, इसलिए एक्स लिख दिया। और इधर से अगर देखो ना डी एक्स बाई डी टी फिर से वी एक्स होगा, तो ये वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास कुछ रिलेशन तुम्हें मिल गया ए वाई ए एक्स में। ठीक है, अच्छा चलो अभी सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। दैट इज सबसे पहले ऑप्शन अगर देखोगे तो 1 मीटर पर सेकेंड, एक्स का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, इंप्लाइज दैट व्हेन पार्टिकल इज एट ओरिजिन ए वाई इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर ए एक्स 1 हुआ तो पार्टिकल अगर ओरिजिन में है तो ए वाई भी 1 होना चाहिए। ए एक्स अगर 1 हुआ, देखो ए एक्स अगर 1 होगा तो ए एक्स अगर 1 होगा तो ए वाई को हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वी एक्स का स्क्वायर। और वी एक्स कितना है, देखो इधर से देखना, वी एक्स 1 है, तो वी एक्स के जगह में 1 अगर मैंने पुट किया तो ए वाई का जो वैल्यू हो जाएगा ना, जब ए एक्स 1 होगा तब ए वाई का जो वैल्यू हो जाएगा वो इतना आ जाएगा, दैट इज एक्स प्लस 1। कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 1। तो यही तो बता रहा है कि ओरिजिन में अगर हो तो एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ए वाई का वैल्यू तुम्हारा 1 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इंप्लाई हो रहा है और ये बता भी रहा है कि ए एक्स का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में तुम्हारा पार्टिकल अगर ओरिजिन में है तो ए वाई 1 होगा। तो देखो पार्टिकल अगर ओरिजिन में है तो ए वाई का वैल्यू 1 आ रहा है। जब तुम्हारा वी एक्स तुम्हारा 1 दिया हुआ है ना, तो 1 इधर पे पुट किया है, एक्स को मैंने 0 पुट किया है क्योंकि ओरिजिन बताया गया है, और एक्स के जगह में मैंने 1 पुट किया है, तो इससे मैंने इसको बनाया। फिर एक्स के जगह में 0 पुट किया, वी एक्स को 1 पुट किया क्योंकि ये दिया हुआ है, तो तुम्हें ये मिल जाएगा कि ए पूरा 100% करेक्ट है। ठीक है, चलो अभी हम लोग बी को पढ़ते हैं कि एक्स जब 0 होगा तो इंप्लाई ये हो रहा है कि एक्स अगर 0 हुआ तो देखो एक्स अगर 0 पुट करोगे ना, ये अगर 0 पुट करोगे तो तुम्हारे पास ए एक्स अगर 0 हुआ, देखो ऑप्शन बी को मैं चेक कर रहा हूं, ए एक्स अगर 0 हुआ तो ए वाई तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, बी एक्स स्क्वायर, और वी एक्स तुम्हारा 1 है ना, तो 1 स्क्वायर मतलब 1 ही बचेगा। ठीक है, तो ए वाई हमेशा 1 होगा अगर ए एक्स 0 हुआ, तो ए एक्स अगर 0 इंप्लाइज ए वाई इक्वल टू 1। देखो ए वाई 1 ही आ रहा है एट ऑल टाइम्स, यस करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है ना, ये भी आसान था कि अगर तुम्हारा ए एक्स अगर 0 हुआ तो ए वाई हमेशा 1 ही होने वाला है। अच्छा, उसके बाद एट टी इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी पॉइंट्स इन एक्स डायरेक्शन। एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी पॉइंट्स इन द एक्स डायरेक्शन। एट टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 मतलब ओरिजिन में पार्टिकल्स वेलोसिटी जो है वो पॉइंट्स इन द एक्स डायरेक्शन। चलो इधर पे देखते हैं, वेलोसिटी का इक्वेशन ये है, जब तुम्हारा t इजिकल टू 0 रहता है, और इधर पे अच्छा ये तो निकाला हुआ था कि जब टाइम 0 था तब x भी 0 होता है, टाइम जब 0 था तब x भी 0 होता है, तो वेलोसिटी तुम्हारा y डायरेक्शन का 0 होता है और तुम्हारा x डायरेक्शन में वेलोसिटी रहता है। तो ये सही बात है कि टाइम 0 में तुम्हारा पार्टिकल का जो वेलोसिटी है सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में ही है। क्यों? क्योंकि टाइम 0 में तुम्हारा x का वैल्यू 0 होगा तो vy 0 हो जाएगा, तो vx तुम्हारा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रहेगा। तो मतलब ये भी सही है कि जब टाइम 0 है, जब ओरिजिन में हो, ओरिजिन में होने से तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, x डायरेक्शन का ही वेलोसिटी रहेगा, क्योंकि vy तो 0 हो जाता है जब तुम ओरिजिन में थे। ठीक है, अच्छा, और डी ऑप्शन अगर देखोगे तो ax इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड द एंगल बिटवीन पार्टिकल्स वेलोसिटी एंड द x एक्सिस इज 45 डिग्री। मतलब जब ax 0 होगा इंप्लाइज दैट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड एंगल बिटवीन पार्टिकल्स वेलोसिटी एंड द x एक्सिस इज 45 डिग्री। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते, इधर पे हम लोग थोड़ा सा इक्वेशंस दोनों लिख देते कि vy इज इक्वल टू आया था x
वी एक्स आया था, ये एक इक्वेशन आया था, और हमारे पास ए जो आया था वाई, ए वाई आया था, हमारे पास ए वाई कितना आया था, ए वाई आया था एक्स एक्स वी एक्स स्क्वायर, एक्स ए एक्स वी एक्स का स्क्वायर, और हमें यह भी पता है कि वी एक्स जो है वो हमेशा 1 है, वी एक्स जो है वो हमेशा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जब t इजिकल टू 0 था, मतलब ओरिजिन में था, y का वैल्यू भी 0 था। ठीक है, ये हमें इतना मालूम है हमें। ठीक है, अच्छा, तो अभी हमें क्या निकालना है, एट एक्स इक्वल टू ए एक्स अगर 0 हुआ, implies that at t is equal to 1 the angle between particle velocity and x axis is 45 डिग्री। जब x 0 होगा तो देखो, सबसे पहली बात, x जब 0 होगा तो x 0 होने से तुम्हारे पास, ये x 0 होने से तुम्हारे पास ay जो आएगा ना, ay आ जाएगा तुम्हारे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। देख लो vx 1 ना, इसलिए ay का वैल्यू आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक सेकेंड बाद, आफ्टर 1 सेकेंड तुम वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, आफ्टर 1 सेकेंड तुम्हारा जो वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है, आफ्टर 1 सेकेंड तुम्हारा जो वेलोसिटी आ जाएगा, देखो वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस इज 45 डिग्री। पार्टिकल वेलोसिटी अगर तुम देखोगे आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड अगर तुम देखोगे तो मैं इधर पे यूज कर सकता हूं u प्लस ए टी। ठीक है, तो t इजिकल टू 0 में अगर इनिशियल वेलोसिटी देखोगे वो था 1, वो कितना था 1, और एक्सीलरेशन अभी तुम्हारे पास कितना है, एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन में तुम्हारे पास कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इनिशियली वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं था, और तुम्हारे पास 1 है और ये भी 1 है, और तुम अगर देखोगे तो वाई डायरेक्शन में तुम्हारा वेलोसिटी भी 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर 1 सेकेंड अगर तुम देखोगे तो जो तुम्हारा वेलोसिटी है इन वाई डायरेक्शन वो कितना है 1 है। ठीक है ना, तो बस इतना ही हमें समझना था। तो इधर पे अगर देखोगे तो तुम्हारे पास वी वाई भी क्या आ गया 1 मीटर पर सेकेंड आ गया, वी वाई भी तुम्हारे पास कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, तो वी वाई भी 1 मीटर पर सेकेंड है, और तुम अगर देखोगे तो वी एक्स तो हमेशा कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना, वी एक्स इक्वल टू, इधर पे अगर देखोगे वी एक्स इक्वल टू वी एक्स तुम्हारे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये बता के दिया है कि एक्स जब 0 है, एक्स अगर 0 हो जाएगा, एक्स अगर 0 हो जाएगा तो तुम्हारा वी एक्स अगर तुम देखोगे तो हमेशा इधर पे कितना है, एट टी इजिकल टू 0 अगर वी एक्स अगर देखोगे तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है। ठीक है, और एक्स तो 0 है, तो एक्स अगर 0 है, देखना एक्स अगर 0 है, तुम क्वेश्चन को समझो कि एक्स अगर 0 है, एक्स अगर 0 है मतलब एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी, एक्स 0 का मतलब क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी था कितना 1 था, तो अभी भी हर टाइम 1 ही है, हमेशा 1 ही है। ठीक है, तो एक्स अगर 0 है तो इसका मतलब वी एक्स हमेशा कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो मतलब वी एक्स का वैल्यू हमेशा 1 है। तो मैंने इधर पे इसलिए लिखा कि वी वाई तुम्हारा 1 आ गया और वी एक्स अभी 1 क्यों है, क्योंकि ए एक्स तो क्या हो गया था, ए एक्स तो 0 बताया है। इधर पे ऑप्शन में अगर देखोगे तो सबसे पहले यही लिखा था कि ए एक्स 0 है, ए एक्स 0 का मतलब वी कांस्टेंट हो चुका है, वी कांस्टेंट मतलब वी पहले कितना था 1 था, अभी भी कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, वी पहले 1 था, अभी भी कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, तो वी एक्स तुम्हारा कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड ही होगा, और वी वाई हम लोग ने निकाला आफ्टर 1 सेकेंड अगर देखोगे तो क्या है 1 मीटर पर सेकेंड ही है। मतलब वी एक्स अगर देखोगे तो इस तरफ 1 मीटर पर सेकेंड है, और वी वाई अगर देखोगे तो इस तरफ 1 मीटर पर सेकेंड है आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक है, आफ्टर 1 सेकेंड तुम्हारा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुआ, 1 ही था, और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन चेंज होके अभी 1 आया है। अभी कितना आया है देखो, पहले 0 था इन वाई डायरेक्शन, इसको इन वाई डायरेक्शन लिख देना रे, वाई डायरेक्शन मैंने इसको अप्लाई किया, इन वाई डायरेक्शन तुम्हारा 1 आ चुका है, आफ्टर 1 सेकेंड 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो दोनों का अगर रिजल्टेंट अगर वेलोसिटी देखोगे ना 1 1 है ना, तो पूरा बीच में से जाएगा, दैट इज अभी जो v आएगा जितना भी आएगा दैट इज तुम्हारा √2 आएगा, बट आता है ना रिजल्टेंट दोनों के बीच में 90 है और दोनों 1 1 है, तो पक्का ये जो एंगल बनाया है अगर निकालना है तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा वी वाई बाई वी एक्स हो जाएगा। तो वी वाई तुम्हारा 1 है, वी एक्स भी 1 है, तो थीटा जो आएगा वो 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में यही तुम्हें बताया गया है कि थीटा जो है वो 45 डिग्री है आफ्टर 1 सेकेंड।
वेलोसिटी, पार्टिकल्स वेलोसिटी बोला है। पार्टिकल वेलोसिटी मतलब समझ आता है ना, दोनों एक्सिस का पार्टिकल्स वेलोसिटी बोला है। तो पार्टिकल वेलोसिटी मतलब एक्स एक्सिस भी निकालो, वाई एक्सिस भी निकालो। एक्स एक्सिस कांस्टेंट हो गया क्योंकि एक्स 0 है, और वाई एक्सिस हम लोग ने एक सेकंड बाद निकाल लिया है कि 1 ही आया, ये भी 1 ये भी 1, तो पार्टिकल्स वेलोसिटी हो जाएगा √2। तो √2 ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा बनाया, तो थीटा कितना आ जाएगा 1/1 दैट इज 45 डिग्री। समझ आ गया बात? तो तुम्हारा जो आंसर आ गया वो आ गया ABCD। तो ये मल्टीपल करेक्ट आंसर था और सब कुछ इधर पे करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम लोग ने क्या खत्म कर दिया इधर पे, अच्छा क्वेश्चन आज हम लोग ने प्रोजेक्टाइल का खत्म कर दिया है। ग्राउंड टू ग्राउंड हमारे लिए अभी क्या हो गया, पूरा कवर हो चुका है। तो हमें अभी नेक्स्ट लेक्चर से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को देखना है। तो पूरा ग्राउंड टू ग्राउंड कवर करके, पूरा वेरिएशन को सॉल्व करके, उसके बाद मेरे साथ आना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल सीखने को। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।